वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? दावत है आज हमारे सुबह सुबह। वैसे एक चीज़ हमारे अम्मा अब्बा ने सिखाई हमें, बहुत सारी चीज़ें सिखाई, लेकिन उसमें से एक चीज़ जो सिखाई है वो आज मैं शो पे अडॉप्ट करके आप सबको याद दिला रही हूँ। हमारे अम्मा अब्बा ने हमें बहुत सारी चीज़ों के साथ एक चीज़ सिखाई कि कभी किसी पे बोझ नहीं बनना, हमेशा अपना हाथ यूँ रखना, मांगने वाले से बड़ा लाइक ऑब्वियसली देने वाला बनना। और हम हमेशा यही दुआ करते हैं, चाहे कितना ही महंगाई का दौर हो, लेकिन हम हमेशा हमारा हाथ जो है वो देने के लिए उठे, किसी से मांगने के लिए नहीं, बस अल्लाह के आगे ही मांगे हम। लेकिन जो महंगाई का दौर है उसमें बहुत सारे हमारे ट्रेडिशंस, बहुत सारे कल्चर्स हमारे, मेहमान नवाजी और ये सारी चीज़ें, एक दूसरे के घर आना जाना, एक दूसरे की तबीयत पूछना, 10 दफ़ा हमें सोचना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब दिल चाहता था नानी दादी के घर, फुप्पी के घर, खाला के घर चले जाते थे, लेकिन अब हमें फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि वो घर पे हैं, क्योंकि अगर खाने का टाइम है तो हम ऐसे ही नहीं कूद पड़ सकते, सबके अपने बजट्स होते हैं और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो इस चक्कर में ना कुछ बीच में आप नोट करें, वो मिलना जुलना जो हमेशा होता था, आप रोज़ पहुँचे होते थे अपने रिश्तेदारों के यहाँ, लेकिन वो मिलना जुलना कुछ कम हो गया है, दूरियां सी बढ़ गई हैं। अब लोग शादी, मिलाद, किसी दावतों में ही एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, लाइक कोई बड़ी दावतें हों, लेकिन जो छोटे छोटे खाने हम एक दूसरे के लिए रखा करते थे उसको रखने से हम महरूम हो गए। और उसकी वजह से वो जो हम गुफ्तगू सामने बैठ कर करते थे उससे भी महरूम हो गए हैं। फ़ोन पे वो वाली बात नहीं रहती जो आमने सामने देखकर एक दूसरे से अपने दिल का हाल बयान करने वाली, एक दूसरे से मशवरे लेने वाली चीज़ें होती हैं। तो जब ये बहुत हो रहा था तो हर ख़ानदान में एक बात तय हुई कि चलो यार, एक दूसरे से दूरी के बजाय हम वन डिश पार्टी रख लेते हैं, ताकि वो जो एलिमेंट हमारे यहाँ से जाता जा रहा है एक फैमिली का, वो जाए ना, वो रुक जाए, वो ख़त्म ना हो। और इस महंगाई के दौर में हमें तोड़ निकालना है, हमें इन हालातों से कैसे बेयर करना है, इसकी सीख हमें आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। सो एक ये चीज़ वन डिश पार्टी अक्सर में हमारे ख़ानदान में भी होती है। हाँ भाई, सब एक एक डिशेस बना के ले आएंगे अपने घर से, किसी का भी घर सेलेक्ट कर लिया जाता है। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, सीरियसली अगर आप करके देखें तो किसी भी ख़ानदान के एक फ़र्द पे बोझ नहीं पड़ेगा, और वो जो आपका मिलना जुलना है, वो जो आपकी दूरी बढ़ रही है, वो कम हो जाएगी। बच्चों को एक दूसरे से मिलना, जिस तरह हम अपने कज़न से अटैच होते थे और हम अपने कज़न्स के साथ बचपन गुजार रहे थे, क्या हमारे बच्चे भी उसी तरह अपने कज़न्स के साथ बचपन गुजार रहे हैं? नहीं ना। उसकी रीज़न यही है कि हमारी दूरियां बढ़ गई हैं। सो आज हमारे शो पे होगी वन डिश पार्टी, कुछ सेलिब्रिटीज़ के दरमियान, और इस वन डिश पार्टी में बहुत सारी पते की बातें होंगी। सब अपने घर की मनपसंद डिश लेकर आएंगे, एक दूसरे को खिलाएंगे, सवाल करेंगे, एक दूसरे से जवाब लेंगे। और इस वन डिश पार्टी में आप खाने के बगैर अलाउड हैं, क्योंकि यहाँ जो गुफ्तगू होगी, जो यहाँ एक दूसरे से तबादला ख्याल होगा, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। तो रहिए मेरे साथ, आज की सुबह भी आपकी खुशगवार बनाने आ गए हम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये देखिए ना, हमारी दावत की तैयारी, ये वन डिश पार्टी है, और आज इस वन डिश पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं जो सेलिब्रिटीज़, वो अपने तरफ से हमारे लिए कुछ खाना भी बना के लाई हैं। हम एक डिश मेरी तरफ से, एक डिश उनकी तरफ से, और हम खाएंगे भी और बातें भी करेंगे, एक दूसरे से मशवरे भी लेंगे, बिल्कुल जिस तरह आपके घर की आजकल की दावतें होनी चाहिए। आइए वेलकम करते हैं गज़ल सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? वाह वाह भाई, आज आपके हाथ का खाना देखें और आपकी बातें इतने प्यार से निदा के लिए। कैसी हैं आप? क्या कुछ बना के लाए हैं? क्या लाई हैं आप? वाइट कढ़ाई लाई हूँ, नहीं वाइट कढ़ाई है, लेकिन ये पेरी पेरी बाइट्स हैं। अच्छा, पेरी पेरी बाइट्स हैं। चिकन पेरी पेरी चिकन बाइट्स। पेरी पेरी चिकन बाइट्स। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। मैं पहले अपने सारे मेहमानों को बुला लेती हूँ, जरा दस्तरख्वान भी भर जाए और उसके बाद बातें करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरी दूसरी गेस्ट है महम आमिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो महम खुद बना के लाइए, अपनी भाभी से बनवा के लाइए? नहीं, मैंने खुद ही बना लिया। हाँ, इस दफा। ओके, तो ये क्या है? चाइनीज, पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज। पाकिस्तानी स्टाइल, क्योंकि हम स्पाइसी खाते हैं ना, तो वो वाला।
भाई आप तो वो गेस्ट आनी चाहिए जो अपना पूरा यूट्यूब चैनल कुकिंग के ऊपर बेस करके चला रही है ना, और उनको इतना उबूर हासिल है कुकिंग पे। ज़रा हम भी तो आज उनके हाथ का खाना खाएं। आइए वेलकम करते हैं फजीला काजी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जाऊँ? जहाँ भी जहाँ जाऊँ? कैसी है? मैं ठीक ठाक। बड़ी अच्छी लग रही है आप तो आज वंडिश पार्टी में तैयार होके आई है। बड़ी यार बस बहुत सारा काम काला है, था। बैठी ना। थैंक यू। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप लोग सुनाए। आज मैंने कहा मेरी एक पुरानी आप लोग सिंधी में बातें करिएगा आज। जानने मैं वही वाली। कहा आज मैं समझने की कोशिश हम करी। जिस तरह से मिले थे ना फजीला, वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा था। हम कनाडा में किस तरह से मिले और फिर हमारी दोस्ती हुई। हालांकि इतने सालों से हम काम कर रहे हैं। अच्छा वैसे हम ये थे कि को एक्टर्स होते थे हमने। अच्छा इत्तेफाक में टीवी पे कभी साथ काम नहीं किया ना गजल? आपके मियाँ और इन्होंने किया है। मैसेज किया उसमें हाँ उसमें भी वो भी तो होता है ना, Exactly, हाँ। मियाँ की हीरोइन थी ना ये। जी मैंने कहा आपके मियाँ और इन्होंने किया है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। बल्कि इनके तो मारवी काफी वो था, हिट था और हाँ, काफी। पहले इनको मारवी मारवी बोला करते थे सब लोग, और अभी तक आज तक भी बोलते हैं मारवी। तो मैंने कहा चलो जरा ना करीब बैठ के गॉसिप करते हैं ना। इसमें वंडिश में क्या होते हैं? और हाँ ना मैंने कपड़े, तुम्हारे बाल, पता है क्या, दोस्तों में तो होती है वंडिश, हाँ। लेकिन रिश्तेदारों में भी मुझे लगता है होनी चाहिए। हाँ, खानदान वाले ना। अच्छा कुछ फैमिलीज में करते भी है ना। हाँ, नहीं, कुछ वैसे हमारे यहाँ होनी- तो करते हैं। पता है हमारे होनी भी चाहिए क्योंकि आप आसानी जरा वही मैं क्यों ना आसानी करें भाई। अब आजकल जरा मुश्किल है ना, इतना इजी नहीं है कि सब खाने बनाए एक ही बंदा। तो अच्छा है सब थोड़ा थोड़ा ले आए अपने वरना अपने हाथ का जायका। खानदान में कोई एक शख्स ऐसा होता था जो मीठा या कुछ, वो खाली हाथ नहीं जाना उसने, वो कुछ ना कुछ अपने घर से बेक करके या बना के लेके जाएगा। अच्छा पता है क्या होता है, जब सास जिंदा होती है या घर का कोई बड़ा फर्द इस तरह से जिंदा होता है तो फिर सारे लोग या अम्मी अबू होते हैं तो सब लोग एक जगह जमा होते हैं। लेकिन जब खुदा ना खासा चले जाते हैं, वो हमारे बीच में नहीं होते हैं, तो फिर सबको मिलना, उसके एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ ना, जब हमारी मदर इन लॉ, हम सब एक साथ रहते थे, मतलब लाइक यासिर, मैं और मेरी मदर इन लॉ, हम एक घर में रहते, तो हमारे घर सब आते थे। जाहिर है जब वो हयात थी तो बहुत आना जाना सबका होता था। उनके इंतकाल के बाद ना एक जैसे गैप आ गया और ऐसा लगने लगा कि जैसे लोगों का सबका आना, लाइक मेरे देवर और नंद का आना बहुत कम हो गया। तो मैंने और यासिर ने फील किया कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर हमने तय किया कि हर संडे के संडे कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। इट्स अ मस्ट। हाँ, इट्स अ मस्ट, ताकि बच्चे एक दूसरे से दूर ना तरीका हो। यही होता है। देखें और आजकल आई थिंक आफ्टर कोविड लोगों की सोच में भी थोड़ा फर्क आया है। बीच में एक तरीका हो गया था राइज के जी भाई आए तो बता के आए, फोन करके आए, पूछ लें कि हम फारिग हैं या नहीं। लेकिन फिर लोगों को समझ आया कि जिंदगी इतनी कोविड ने धक्का अजीब हो गई है। हाँ, ऐसा झटका लगा कि अब लोगों को समझ आया कि नहीं भाई, जो आपके करीबी हैं, आपके मोहब्बत वाले हैं, उनसे मिलना चाहिए, कितने इम्पोर्टेंट हैं। और बच्चे जो हैं वो बच्चे लोनली हो गए थे ना, लोगों के बच्चे आप देखें अजीब से हो गए थे, बस गेम्स। और फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं भाई ये तो जरूरी है कि आप अपने अच्छा, जो पहला सेशन है, हम वंडिश पार्टी को जो है ना वो सिर्फ खाने ही तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि कुछ काम की बातें भी आपस में होनी चाहिए ना। ठीक है। तो पहला जो सेगमेंट है, हम उसमें एक दूसरे से बात करेंगे बजट कंट्रोल, महंगाई। अब जाहिर है सब अपना घर चलाते हैं और वो वाली बात है कि हमारे यहाँ पेड़ से तो नहीं उठ, या हमारे हस्बैंड्स कोई सेठ साहब नहीं है, या सब मेहनती लोग सब मेहनती लोग अच्छा, वैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम उस पर जो पिक्चर्स आती हैं ना, उसको देख के ऐसे ही लगता है कि हर कोई जो है वो फेरीलैंड में रह रहा है और पैसे जो है वो नहीं, वो तो पेड़ों से यूट्यूब पे आ हमारे रहे हैं। नकली घर भी है, स्विमिंग पूल वाले। ओहो, ऐसे वो तो बड़े-बड़े? हाँ, वो तो बहुत यूट्यूब पे बड़े-बड़े हमारे घर। नकली घर भी हैं। हाँ, सिर्फ हमारे ही नहीं है, मुझे पता है ये भी एक मेरा ना क्या कहना चाहिए बहुत दुखती रग है। हाँ। कि हमने नहीं, मतलब लोगों ने, आवाम ने इतना अपनी जिंदगियों को नकली बना दिया है फेसबुक पे कि वो अपनी असली जिंदगी लोगों को दिखाते हुए डरते हैं। ये भी बड़ा गलत है। इस पे भी कभी कोई प्रोग्राम करें। और स्पेशली जो मीडिया के जो लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके लिए तो सोचा जाता है कि बस वो तो हर वक्त घर में जो है वो बिल्कुल किट में रहते हैं, नहीं, और उनका घर भी शोरूम है। घर भी उनका जो है वो बहुत अच्छा होता है, शोरूम है उनका घर। नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने अपने घरों को शोरूम ये एक्चुअली ये वाला तो कमेंट हमें नॉर्मली कहीं बाजार में कहीं, क्योंकि आप अक्सर नहीं तैयार होके जाते हैं अक्सर कभी। और मेरे साथ तो जब मैं बिल्कुल ही बहुत बुरे हालात में होती हूँ तो मुझे बहुत लोग मिलते हैं, अमूमन तो पहचानते नहीं है उस हालत में कि अच्छा आप ऐसे भी, जो को पहचानते थे आप ऐसी भी दिखती हैं,
हाँ भाई नॉर्मल इंसान हूँ, ऐसी भी होती हूँ, मेरे बाल ऊपर बन भी बना होता है। बहुत अच्छी तरह से जाएं तैयार होके तो कोई नहीं मिलेगा, नहीं सेल्फी खिंचवाएंगे। अगर आप बुरे हुलिये में जाएं तो लोग भी गुजर जाएंगे। अच्छा नहीं, मैं तो बुरे हुलिये में भी सेल्फी करवा लेते हैं, फिर दे आर आस्किंग फॉर इट, आई गो हाँ ठीक है, आई डोंट माइंड, दे डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। मैं उनको एक बेहतरीन मशवरा देती हूँ, मैं कहती हूँ एक काम करो, फिल्टर लगा लो प्लीज। मैं तो ऐसे घर से निकलूं, तुम तो रेडी स्टेडी गो के आए हो, तो मैंने कहा अच्छा फिल्टर लगा के खींच लो कि कुछ तो वो रह जाए कि भाई तमीज से निकले मैं। अच्छा तो हमारा पहला सेगमेंट है बजट कंट्रोल महंगाई, ठीक है। तो अब मुझसे शुरू करते हैं। बजट कंट्रोल, बिजली का बिल हमारा बहुत आ रहा था, इंतहा से ज़्यादा आ रहा था। सो हमने 2-3 चीज़ें की और हमने ये चीज़ की, एक तो एसी वे दोपहर में खोलना थोड़ा सा बंद कर दिया, और पीक आवर्स जो होते हैं उसकी बात करें। हाँ मतलब लाइक हमेशा एसी में नहीं बैठ, अपनी आदत ही एसी की थोड़ी सी कम की कि बहुत हो गया, कितना एसी में बैठेंगे, हड्डियों के लिए भी अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि ये स्त्री जहाँ मुलाजमीन के अहाते में होती थी ना, हर वक्त हर चीज़ स्त्री हो रही है, खुली भी छूट गई, भूल भी गए, वो स्त्री मैंने कोई अपने सामने रख ली, क्योंकि स्त्री का बिल सबसे ज़्यादा आता है। और यकीन जाने, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा 50% बिल आया है इस दफा। अच्छा, जब ये हमने प्रैक्टिस की। नहीं वैसे स्त्री का तो सही कह रहे हो आप, हाँ, क्योंकि वो अगर माइक्रोवेव, या लेकिन हमारे खाना बंद हो गया, मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे माइक्रोवेव में गर्म हुआ हुआ खाना नहीं चाहिए। हाँ, ओके। हम इतने कम लोग हैं घर में, मुलाजमीन ज़्यादा हैं, मुझे जो है चूल्हे पे गर्म करके दे खाना, माइक्रोवेव। लेकिन फिर निदा मुझे मशवरा दो, क्योंकि हमारे यहाँ गैस तो नहीं आती, बिल आता है, हाँ, गैस नहीं आती। हाँ, इसलिए हमारी 7 बजे के बाद जाती गैस, हम 7 बजे खाना खा लेते। लेकिन मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास गैस आती ही नहीं है और मेरा पूरा वक्त इलेक्ट्रिक का चूल्हा जलता है, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ जो सिलेंडर्स होते हैं ना, उनके फटने से, उनके प्रॉब्लम से मैं बहुत डरती हूँ। तो ऑनेस्टली पूरा वक्त मेरे पास इलेक्ट्रिक का चूल्हा चलता है, जिसकी वजह से बिजली का बिल बहुत ज़्यादा। नहीं वैसे पता है आसान तरीका क्या है, जैसे हमारे घर पे भी 9 बजे गैस चली जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन फ्री हूँ उस दिन सुबह 2-3 डिशेस बना के रख दूँ फ्रिज में, और फिर आप उसको जब खाना हो तो जितना खाना है उतनी निकाल के, अगर आप बिजली के चूल्हे पे भी करें या माइक्रो पे भी करें तो वो फिर इतना नहीं होता। खाना पहले बना लें। हम लोगों ने अपने खाने का रूटीन चेंज 7 बजे, एक्चुअली 7 बजे के बाद, 7 बजे यूर डन, जलेगा उसके बाद खाना खाने की जल ही नहीं सकता। मैं तो 9 बजे के बाद शूट पे से आती हूँ, तो फिर वो तो बना ही नहीं सकती, पहले बनाती थी, तो अब तो बन ही नहीं सकता। मैं आपको बड़ा अच्छा मशवरा दे रही हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हम 11 बजे शुरू करते हैं, 7 बजे खत्म करते हैं, इससे वजन भी घटता है। तो ये बड़ा जबरदस्त प्रैक्टिस है। अर्ली डिनर कर लें, वो जो रात देर तक, हाँ बहुत सारे लोग ऑफिस से देर से आते हैं, तो बस वो जैसे ही आए खाना लगा दें और मैक्सिमम 8 बजे बंद कर दें, क्योंकि 10 बजे ज्यादातर लोगों के ये आइडिया अच्छा है वैसे। मैंने बड़ी कोशिश की, मगर ये होता है ना कि रात को जैसे आपको मंचिंग का शौक होता है, अब तो मजबूरी में तो करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ फिर जब वन डिश की जाए तो उसका टाइम क्या होना चाहिए? 5 बजे आपके गैस के टाइमिंग के हिसाब से, और आई थिंक अब तो एसी के टाइमिंग के हिसाब से भी। वन डिश पे रखें तो संडे के संडे रखें, और वही अर्ली डिनर। हाँ, क्योंकि दूसरे दिन बच्चों का स्कूल। अच्छा, हम लोगों ने अब एक रूल बनाया अपने घर में कि संडे को अगर कोई दावत हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ लंच पे होती है, हम डिनर पे नहीं करते। हाँ नाइस, बिकॉज़ दूसरा दिन वर्किंग डे भी होता है, और दूसरा दिन क्या होता है कि आपकी नींद भी पूरी नहीं होती है, पूरा आप रूटीन से आउट हो जाते हो। हफ्ते का पहला दिन इतना, बिल्कुल। तो अच्छा जी, बजट्स के हिसाब से आप लोगों ने क्या कंट्रोल किया? भाई मुझे बता दें, मेरा तो एक सवाल है, मैंने तो यही सोचा था, मैंने कहा भाई पूछूंगी जाके, जब सारी आ रही हैं तो लेडीज़ जो सारे बजट्स बनाती हैं, मैंने तो सारी ज़िंदगी गुजर गई बजट बनाने की, बड़ी कोशिश की है। बजट मतलब ऐसे स्पेसिफिक नहीं बनता कि भाई नहीं अगर मतलब 100 रुपये के अंदर लेना है, होता नहीं है ऐसा। मतलब कभी आपकी महंगाई हो जाती है, गोश्त के पैसे बढ़ जाते हैं, कभी फल के बढ़ जाते हैं, कभी ग्रोसरी, मतलब इतना कोई ड्रास्टिक चेंज आता है ना हर 2-3 महीने बाद, कि आप कभी एक दफ़ा ले रहे हैं तो 20,000 की आ रही है और अचानक अगली दफ़ा देंगे 35,000 रुपए की, यू नो ऐसे ही है। तो उसको कैसे कंट्रोल करते हो आप? अच्छा सवाल है आपका फजीला आपा, ये भी मैं एग्जैक्टली ये पूछना चाहती हूँ। तो जो आप लोग सब बजट जो बनाते हैं, प्लीज इस बारे में बताएं, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपकी हर चीज आपकी अब तो लग रहा है बहुत सारी नेसेसिटीज बन गई जो पहले लग्जरीज होती थी। पता है क्या, मैंने अपनी सारी जिंदगी, एक टिप मेरे पास भी, फिर आप भी दीजिए, सारी जिंदगी मैंने अपनी अम्मी को मेन्यू बनाते हुए देखा है। उन्होंने फ्रिज के ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग करा के ना एक मेन्यू बनाया हुआ था, उसके अंदर हर चीज़ बटी हुई होती थी कि जिस माश की दाल भी पकेगी और पालक गोश्त भी पकेगा, इस तरह बैलेंस करके दाल चावल पकेंगे तो उसके साथ कबाब रख देंगे, इस तरह बैलेंस करके उन्होंने खाना बनाया हुआ था, जो कि मुझे ये नहीं अंदाज़ा था। मैं समझ रही थी वो न्यूट्रिशन को बैलेंस कर रही होती थी, वो बेसिकली बजट को भी बैलेंस कर रही होती थी कि अगर गोश्त है तो सब्ज़ी भी है, तो सब्ज़ी है तो दाल भी है, और उस तरह फिर गोश्त का नंबर थोड़ा देर से आता था। सबसे महंगा मटन है, हाँ बिल्कुल, और सब ज़रूरी भी है आपकी सेहत के लिए।
और उस सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब जाके, उस वक्त तो बहुत सारी बातें माँ बाप लेकिन आपके पास उस वक्त फूड डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था। हाँ। अभी क्या करते, बनाए ना ये सारा कुछ, इजाजत नहीं थी हमें बाहर से, इजाजत क्या, ऑप्शन भी नहीं था, मतलब वो इजी नहीं था ना, मतलब ऐसे नहीं था इजी एक्सेस कि आपने अच्छा ये भाई किया, डिलीवरी करा ली। ये जरा अब तो बच्चे अगर आपको अगर उनको पसंद नहीं है तो फिर वो फूड डिलीवरी करा लेते। ये तो फिर ये फजीला, अब ये आप अपनी सख्ती रखें। नहीं, मेरे तो बड़े हो गए हैं, वो तो मुझ पे सख्ती करते हैं अब तो। अब तो मुझे कहते हैं आप ये मंगा रही हैं, ये खा रही हैं, अच्छा नहीं से मुझे प्रॉन्स बहुत पसंद है। तो मतलब छोटे वाले बेटे ने सख्ती की हुई, क्योंकि वो बड़ा कोई फ्रीक है इस तरह ना, हेल्थ फ्रीक, और वो सारा अपनी चीज़ें रखता है। तो कहता है तुम ये इस वक्त क्यों खा रही हो, ये तुमने 15 दिन पहले खाए थे, 1 महीने में 1 दफ़ा खाओ। तो वो तो अब मुझ पे सख्ती करते हैं। आप बताएं कोई। मैं ये कह रही थी कि एक तो बाहर का खाना वैसे ही अगर कट डाउन करते हैं तो आपकी सेहत भी सही रहती है, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता होता कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, किस तरह से वो फूड को रखते हैं, क्योंकि उनके बाहर जो है नॉर्मली चीज़ें जब बच जाती हैं तो उनको फ्रीज़र में डाल दिया जाता है, नेक्स्ट डे फिर उसको किसी ना किसी तरह से कंज्यूम किया जाता है। तो एक तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा हमारा बजट कंट्रोल हो जाता है। हमारे घर में बाहर से खाना ना होने के बराबर आता है, अगर कभी आता भी है तो सिर्फ चिकन बारबेक्यू, चिकन टिक्का, बस वो एक आ जाएगा जो साफ़ सुथरा हमें लगता है। उसके अलावा निदा, मैं जब कनाडा में थी तो वहाँ पर तो प्लास्टिक मनी जो हम कार्ड्स यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स, वहाँ पे तो कैश का इतना ज़्यादा होता नहीं है सिस्टम। जब मैंने वहाँ भी रियलाइज़ किया कि मेरा आउट हो रहा है बजट, मैं कैश पे आ गई थी। अच्छा, जब आप कैश निकाल के दे रहे होते हैं ना, आपको एक तकलीफ होती है कि ओह सही कह रहे हैं, 5,000 ओवर 10,000। जब आप कार्ड पे स्वाइप करते हो ना तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने 15,000 20,000 इस तरह से आपने चीज़ें ले ली। तो जब मैं कैश पे आई तो मैं हर वक्त, मेरे एक तो चेक में होता था कि भाई मेरे पास अब इतने पैसे बचे हैं, तो अब इतने में से मुझे चलाना है। जब मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करती थी मुझे पता ही नहीं चलता था मेरा क्रेडिट लिमिट क्या है, कितना खर्च करना है, कपड़े ले लिए, कुछ कर लिया, तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है। ये बात आपने बहुत अच्छी की कि देते मुझे होता था कि अच्छा इतने अमाउंट में चलाना है। अच्छा, वो लोग जिनके हाथ में सुराख हो वो क्या करें, जैसे कि मैं, कि मुझे होता है अच्छा पैसे आ गए, अच्छा वो आ गए, और वो यूँ जाते हुए नजर आते हैं कि अच्छा आ गए। वो मीम्स आती है ना वो वाली, कि बैंक अकाउंट में आए और यूँ चले भी गए, पता भी नहीं चला, क्योंकि फिर वो होता है कि अच्छा अब है तो ले लो, अब ये है तो कर लो, जो सेविंग वाली चीज़ है। फैजान कैसा है इस मामले में? सेम हम दोनों के हाथ में बड़े बड़े नहीं, ये होता है विद द टाइम, चीज़ें आपको समझ आती हैं। मेरे भी मतलब हाल ये था, कैसर का तो पहले ये हाल था कि कैसर के तो उसका कार्ड ही बंद करा दिया मैंने तो, खैर मतलब उसका तो क्रेडिट कार्ड बंद करा दिया, क्योंकि मैं तो उस पॉइंट पे, मतलब क्रेडिट कार्ड ना भी, बैंक का अगर आप डेबिट कार्ड जो आपके पास होता है, डेबिट कार्ड मतलब व्हाटएवर द कार्ड इज या अमाउंट जो भी, कैश में तो रखती हूँ, वो इसलिए होता है कि अच्छा रखे में, मेरे अलावा सबको पता चल जाता है इसके पास कैश है, तो वो पैसे यूं ही चले जाते हैं। लेकिन सबसे बेसिक चीजों के ऊपर इसका बेहतरीन तरीका पता है क्या? इसका बेहतरीन तरीका जो मुझे बड़े अरसे बाद समझ आया वो ये है कि आप ना अपनी प्रायोरिटीज सेट करें। आप देखें आपकी ज़रूरत किस चीज़ की है, और क्या चीज़ आप लेने से पहले ना उसको ज़रा एक दफ़ा सोचें, 15 मिनट बैठ के कि भाई ये क्या ऐसी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, मैं शौक से ले रही हूँ। थोड़ा अपने आप को ना थोड़ा गिल्ट ट्रिप दें एक, तो उसके बाद काफी बेहतरी आती है। खरीदने के बाद अपने लिए चीजें खरीदने में हमेशा गिल्ट ट्रिप होता है, बचपन से हो रहा है, दूसरों के लिए खरीदने में आई एग्री विद हर कि जो ये प्रायोरिटाइज करना होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये जरूरी है। वर्ल्ड ओवर जो बजट का जो रूल होता है 50-30-20 वाला रूल, कि 50% आपने अपनी नेसेसिटीज पे आपने खर्च कर लिया, आपने 30% जो है आप जो आपकी वांट्स हैं उस पर कर लिया, 20% आपको सेव करना चाहिए। अगर आपकी 20% सेविंग नहीं होती है, इसका मतलब है कि आप कुछ गलत कर रहे हो कहीं ना कहीं। और उसमें कपड़ों पे खवातीन का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो उसके लिए ये किया जा सकता है कि आप जब गर्मियों के, मैं तो इस तरह से करती हूँ कि जब गर्मियों का सीज़न ख़त्म होता है तो मैं उन कपड़ों को साफ़ करके ठीक करके फिर से रख देती हूँ, सीज़न वाइज मैं अपने वार्डरोब को मैनेज करती हूँ। उससे ये होता है कि जब नेक्स्ट ईयर फिर जब गर्मी आती है तो जब मैं कपड़े वो निकालती हूँ तो मुझे वो नए नए लगने लगते हैं। आप सही कह रही हैं। और उसके साथ मैंने दुपट्टा चेंज कर लिया, उसके साथ मैंने कोई चीज ऐड कर ली। अगर बहुत दिनों तक वो कपड़े नहीं पहनते और दोबारा निकलते हैं तो एक एक्साइटमेंट होती है। लोगों को भी नहीं लगते हैं, लोगों को भी लगता है कि ये कब आपने लिया, अच्छा भाई ये तो 5 साल पुराना है या 4 साल। एग्जैक्टली। और दूसरा पता है एक और बात है कि हमें ना रिसाइकिल करने की आदत डालनी चाहिए हर चीज़ को, मतलब जैसे कपड़ों को भी हम चेंज कर लें, उसको थोड़ा उसको एक नया रूप दे लें, वो आप कर सकते हैं। मैंने देखा जब मैंने ड्रामास में शूटिंग पे 2-3 दफ़ा एक ड्रेस एक ड्रामे में पहना, दूसरे में लोगों ने मीम्स बनानी शुरू कर दी। मैंने कहा मुझे कोई शर्म नहीं है, मेरे हलाल के पैसों के, मेहनत के पैसों के कपड़े मैं 6000 मरतबा पहनूंगी। मतलब रिपीटिंग इज ओके। नहीं मैं तो पहनूंगी भाई, क्योंकि अगर एक सूट अच्छा है मैंने मंगाया तो मतलब मैं उसको इस तरह देखती हूँ कि फ़र्ज़ कर लें अगर मैंने कोई एक सूट 6000 का ले लिया है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ,
तो मैं उसको कम से कम भी ना 6 से 12 मरतबा पहनूंगी, तो मैं उसको 500 पर डे के हिसाब से पहनूंगी कि भाई चलो मतलब। और फिर अगर मैं क्यों पहनूंगी वो सूट, अगर मैं कहीं जा रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ और उससे जो मैं अर्निंग कर रही हूँ, मैंने अब ये शुरू किया है सोचना ऐसे, और मैं चाहती हूँ कि लोग सोचें ऐसे कि भाई अगर मैं इधर से ये पैसे कमा रही हूँ तो चलो ठीक है, इसके लिए मुझे ये चीज़ पहननी है, लेकिन ये सिर्फ इतने बजट में होनी चाहिए और इसको मैंने इतनी मरतबा पहनना है। तो अगर मैं किसी भी ड्रामे में 10 दफ़ा अपने सूट पहनूँ ना, मुझे मीम्स बनाते रहे, आपको मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग कुछ भी कहते रहे, मेरे पास कम कपड़े हैं जो भी अपने हैं। हाँ। मैं डिज़ाइनर के कपड़े नहीं पहन के वापस करती हूँ उनको। हाँ। तो इसलिए मैं पहनूंगी 6000 दफ़ा, देखें। और मैं तो अपने बहुत कम बनाती हूँ, मैं तो मांगे हुए कपड़े पहनती हूँ, रोज तो मैं नहीं बना सकती। आपका तो अलग सिस्टम है ना यार। हाँ, मैं तो 2-2.5 घंटा पहना और वापस नहीं। और आप कौन सा कोई पहन के कोई वो कर रही हैं, आप तो मतलब उनको भी प्रमोट कर रहे हो ना, ज़ाहिर उनका भी एक स्मॉल बिजनेसेस जिनके हैं वो प्रमोट होते हैं कि कोई भी ड्रेस या कोई आप पहनते हो तो दिस इज योर यू नो प्रोफेशनल। और पता है वंडिश का सबसे बड़ा जो खवातीन ने एक स्ट्रेसफुल एक चीज बना ली है ना कि हर दफा किसी भी ओकेजन पर जाना है नया ड्रेस। क्योंकि ये बीमारी है, जजमेंट पास होंगी कि उसने क्या बेसिकली ये बीमारी हो जाती है। फिर मैंने 1-2 वंडिश पे मैं गई, किटी पार्टी कह लें या वंडिश कह लें, तो मैंने ये देखा कि कोई मतलब लाइक अगर वो पैसे वाली भी हैं खवातीन, लेकिन उन्होंने जो जोड़ा पहना हुआ है ना बड़ा इकोनॉमिकल है। लाइक ऑनलाइन खरीदा हुआ, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा पहनना है तो उन्होंने सेल से या कम बजट की ब्रांड से उठाया हुआ है। क्योंकि मुझे तो कपड़ों का पता चल जाता है ना, देख के मैं पता लगा लेती हूँ अच्छा ये इस ब्रांड के कपड़े हैं। तो मुझे ये उनकी बात अच्छी लगी कि देखो ये भी ये सोच रही है अगर मैंने एक दफ़ा पहनना है तो मैं सस्ता वाला लूँगी, 2-2.5 हज़ार का कुर्ती मिल जाएगी, मैं उसको अपनी पैंट्स के साथ पहन के चली जाऊंगी। और निदा जरूरी नहीं होता कि आप नंबर 1 बने। नंबर 1 बनने के लिए हम लोग वंडिश नहीं करते हैं, हम अपने प्यारों के साथ मिलने के लिए। खाना तो बहाना है ना। और किसको याद होता है, मुझे तो याद नहीं कि मैं लास्ट टाइम जब फजीला से मिली थी, फजीला ने कपड़े क्या पहने थे, ना ही उसको याद होगा कि मैंने क्या। लेकिन हमें ये याद है कि मुझे याद है कि आप लोग लास्ट टाइम मेरे शो पे कौन से कपड़े पहन के आए। नहीं, हम दोनों छोटा सा ब्रेक ले रहे। ब्रेक के बाद इसी तरह हमारे पास बहुत सारे सवाल और जवाब एक दूसरे से हैं और एक दूसरे के ज्ञान से हम आज फायदा उठाएंगे और आप भी उठाइएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सब जमा है, वनडिश पार्टी हो रही है और साथ एक दूसरे को मशवरे दे रहे हैं। और इस वनडिश पार्टी में आप भी इनवाइटेड है, क्योंकि जो मशवरे हैं, खाना आपके काम अभी नहीं आएगा लेकिन जो मशवरे हैं वो सबके काम। निदा लोग ये सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह जो है वो, क्योंकि वो कमेंट्स आते हैं ना सुबह सुबह आप लोगों ने ये क्या बिरयानी सुबह कौन खाता है। ट्रू ये एक्चुअली सुबह सुबह के लिए नहीं है, ये एक आइडिया के तौर पे आपको ये बताया जा रहा है कि इस तरह से आप कर सकते हैं। हाँ, अब वैसे भी हम फिक्र ना करें, हम ज्यादा प्रॉपर्ली जो खाएंगे, ये शादी की वीडियो नहीं बन रही, हम प्रॉपर्ली हम शो के बाद ये अभी हमने रख लिया है कि देखते रहे, फिर हम अपनी प्लेट्स गरम करवा के फिर हम शो के। वैसे भी एक बात है, मैं आपको बताऊं, अगर आप खाने की थोड़ी सी पहले से ही तैयारी कर लें ना, हल्की फुल्की सी, तो खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ। सिर्फ आपका जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो रेडी होने चाहिए और उसके बाद आप खाना बनाना। अच्छा, मुझे जब पहले मेरे घर में दावतें होती थी ना, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मैं तैयार नहीं होती थी, किचन में लगी हुई हूँ, तो जब मेहमान आए ना उनको आप कंपनी दे पा रहे हो ना मैं तैयार हूँ, फिर जब आप तैयार नहीं होती तो अच्छा भी नहीं लग रहा होता, आप सही से हक भी नहीं कर सकते, सबको मिल भी नहीं सकते। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे समझ आई तो रियलाइज़ किया कि जैसे आपने कहा पहले ही सब चीज़ें तैयार करके आपने ओवन में रख दी या आपने ढक के रख दी और फिर उसका एक तड़का आखिर में लगे, उससे पहले आप नहा धो के मेकअप वेकअप करके तैयार, आपका घर साफ सुथरा, तो मज़ा भी आता था। अच्छा, मैं यहाँ थी, पाकिस्तान में जब रहती थी तब तो बहुत सारी सपोर्ट होती है आपको, आपने कुक को कह दिया, खाना पका दिया, सफाई हो गई, ये हो गई। जब मैं 12 साल कनाडा में थी तो पहला साल तो मुझे लगा कि पता नहीं शायद मैं कभी किसी को घर में बुला ही नहीं सकती, क्योंकि पहले तो आपने सफाई करनी है, अपने वॉशरूम्स को साफ करना है, आपने ग्रोसरी करनी है, फिर खाने की प्रिपरेशन करनी है, फिर अपने आप को ठीक करना है, फिर सोचना है कि आपको मेहमानों को एंगेज कैसे रखना है। Exactly. तो इतने सारे काम होते थे, वो मेरी सारी ट्रेनिंग वहाँ पर हुई और फिर मैं सीख गई कि दावत, क्योंकि वहाँ बड़ी दावत होती, मैंने देखा है इंटरनेट पे भी कल्चर है। एग्जैक्टली, है ना, जो कजिन्स डेकोरेटेड टेबल पूरी लगी हुई है, प्रॉपर डेकोरेटेड। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा हमारे पास तो इतनी हेल्प है, उन बेचारों के पास इतनी हेल्प तो नहीं होती जो बाहर रहते हैं, कुछ हेल्प नहीं होती है। तो ये कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? मैं बताती हूँ ये कैसे मैनेज करते हैं। असल में मैं तो खैर यहाँ पे भी वही कनाडा की जिंदगी या अमेरिका की जिंदगी गुजारती हूँ। आपके यहाँ तो सेल्फ सर्विस। तो देखिए वहाँ पे एक तो लोग इसलिए मिलना चाहते हैं कि वो अपनों से दूर होते हैं, तो वो हमेशा कम्युनिटी सिस्टम एक बना के रखते हैं। और वहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, आके मेहमान बन के नहीं बैठ जाते। मैं बहुत सारी दावतों में वहाँ जाती हूँ तो मैंने देखा है जो भी चाहे कितनी ही तैयार होकर आएंगी लेडीज़,
तो वो सब हेल्प करती है। लेकिन वो बाद में करती है ना फजीला? नहीं करती है, पहले दावत से पहले। और तरीका कार ये होता है कि उनका सिस्टम ऐसा बना हुआ है, एक तो आपको वहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, दूसरा जैसे अब मैं अगर यहाँ दावत करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि ड्रिंक्स हैं, अब वो आप सर्व करने के बजाय आपने कूल बॉक्स में डाल के बर्फ़ डाल के ड्रिंक्स रख दी, प्लेट्स पहले आपने टेबल पे रख दी, हर चीज़ रख दी कि भाई अब आप उठाएं और खा लें। तो थोड़ा सा पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हाँ। हो जाता है वहाँ तो बहुत आसान। एक तो मौसम अच्छा होता है, हमारी तरह थोड़ी तैयार होके पसीने बह रहे हैं और मतलब हमारा वेदर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है एक तरह से, कि हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो आसान है वहाँ पे, कोई मुश्किल नहीं है। ट्रेनिंग होनी चाहिए, थोड़ी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मुझे तो बाहर रहने से इसीलिए डर लगता है, मैंने कहा अल्लाह ये मैं कैसे करूँगी। आसान होता है, आसान हो जाता है, सब आसान हो जाता है। वहाँ क्या है कि एक तो घर बंद होते हैं, मिट्टी ज़रा कम आती है घरों में, सफाइयाँ, और वहाँ पे गैजेट्स थोड़ा सा आपको काफी इजी कर देते हैं लाइफ। अब तो वो भी आ गया है रोबोट जो पूरे सफाइयाँ करता है। कनाडा में मेरे पास सफाई अच्छी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, सीरियसली गंदा होता ही नहीं है ना, इतनी मिट्टी थोड़ी होती है। हम लोग उसको रात को जो है वो टाइमर पे भी लगा सकते हैं, सुबह उठ की मासी की तरह। हाँ सुबह 7 बजे और छुट्टी भी नहीं करती वो मासी, नखरे भी नहीं करती। या तो अल्लाह माफ करे, एक दिन सफाई कराओ, शाम तक वापस हर चीज पे धूल मिट्टी, और दूसरे दिन माई नहीं आए, लगता है घर 1 हफ्ते से साफ नहीं हुआ, इतनी मिट्टी यहाँ पे आती है। अच्छा, अब इन सारी बातों के साथ हमेशा ना एक दूसरे की टिप से बड़ा सीखने को मिलता है, स्पेशली जिस तरह आपने अपने बच्चे रेज किए हों, तो मुश्किलात हर माँ को फेस करनी पड़ती हैं बच्चों की, और वो फिर इसी तरह गिर के ही सीखती है। कभी आप फजीला ने पूछ लिया, अपनी अम्मी से पूछ लिया, या अपनी भाभी से पूछ लिया, या किसी से भी रिश्ता, कभी आपने पूछ लिया, गजल ने पूछ लिया, कभी माम तुम्हारी तो बच्ची छोटी मैं है। 100% इन चीज़ों में बड़ा बिलीव करती हूँ। मैंने अक्सर आई एम नॉट पासिंग एनी जजमेंट टू एनी मदर। हर मदर अलग तरीके से रेस करती है, हम अलग तरीके से, मेरी अम्मा ने मुझे पाला, मैं अपनी बच्ची को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, लेकिन मैं बहुत हैंड्स ऑन इन चीज़ों पे हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर मैं किसी से कोई चीज़ पूछ लूँ। टोटके भी मैं बड़े अच्छे तरीके से, मुझे वो नहीं होता कि नहीं ये टोटका नहीं, मैं ऐसे नहीं वैसे नहीं, जो बड़ा बोल रहा है। इनफैक्ट मेरी दोस्त ने जो मुझसे पहले मदर्स बन चुकी हैं, जिनके एक बच्चे हैं या होने, तो मैं ज़रूर उनसे पूछती हूँ कि यार मैं इसके लिए क्या करूँ या वो क्या करूँ। मुझे लगता है बड़ी अच्छी चीज़ है, एक्सपीरियंस से बहुत फ़ायदा, क्योंकि ये डॉक्टर्स अच्छी चीज़ बताते हैं हर तरह की, लेकिन मुझे लगता है एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा काम आता है। तो मैं तो अपनी अम्मा से, कज़न से, खाला से, कज़न सब हर किसी से, मेरी सास से इतने सारे टोटके चीज़ें, मेरी मतलब इन लॉज में इतने सारे लोग हैं, या फ्रेंड्स में भी मैं हमेशा पूछती हूँ। इनफैक्ट उनकी मदद से भी कुछ तो मेरे फेवरेट टोटके इतने ज़्यादा जो मैं उनकी अपनी दोस्तों की अम्मियों से पूछे हुए कि भाई ये कैसे करना है, मैं उनको फोन करके पूछ लेती हूँ कि इसका क्या करूँ, अब क्या करूँ, और वो मेडिसिन से ज़्यादा मुझे काम आता है या चीज़ों में ज़्यादा काम आता है। तो मैं आज भी ऐसे ही टोटके पूछूंगी आप लोगों से। ओह बिल्कुल बिल्कुल, किस तरह बताएं। हाँ, टोटके ना भी हो, पर क्योंकि इसकी बच्ची सबसे छोटी है। हाँ, 2.5 साल की हो गई। हाँ माशाल्लाह, बड़ी हो रही है बहुत जल्दी, लेकिन अभी भी 2.5 साल की छोटी सी है। तो मैं हमेशा पूछती हूँ सबसे बेसिक, आप पिकी ईटर्स को क्या करते हैं? मैं अपनी अम्मा बोलती हूँ, मेरी अम्मा कहती है बेटा तुम्हारा किया तुम्हारे सामने आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत पिकी ईटर हूँ। अम्मा यही जवाब देती है, तुमने तंग किया ना तो बस अल्लाह मियाँ तुम्हें बदला दे रहा है। बहुत मूड्स हैं भाई उसको। मैं जब उसका खाना शुरू किया तो मुझे बड़ी अच्छी मेरी दोस्त है, उसने मुझे कहा कि इसको ना हर मसाले वाली चीज़ है ना तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी, ये नहीं करना कि इसका खाना ये है, इसका खाना वो है। तो जिसको मैंने खाना देना शुरू किया तो मैंने उसको ऐसा ऐसा ना बिरयानी, सालन, सब चीज़ें खिलाई, बड़े मज़े से वो खा रही थी। अब उसने कुछ 6-7 महीने से हर चीज़ फीके पे चलेगी, मतलब उसको नमक भी नहीं चाहिए खाने में। तो उबले हुए चावल, उबला सब कुछ, फीका सब कुछ, जो देखने में भी नहीं अच्छा लगता वो। तो ऐसे बच्चों को क्या खिलाते हैं? ऐसे कैसे चली गई? एग्जैक्ट खुद ही। अच्छा वहाँ पता है One fine day she woke up and she didn't want to have any masala, any salt, any pepper. इसका रीजन ये हो सकता है कि जो बच्चे एक सर्टन महीनों के हो जाते हैं ना, तो उनके दांत निकलते हैं, उनके हो सकता है कि उसको जो स्पाइसी फूड है वो उसको इरिटेट करता हो, उसने खाया हो सादा खाना उसको अच्छा लगा हो, दांतों की वजह से गले आ रहे होते हैं, उस गले की दर्द की वजह से स्पाइसी फूड तकलीफ देता है गले में। अब काटती है तो पूरे दांत हैं, ऐसा नहीं है कि दांत लेकिन वो अभी भी जो है ना उसका मसूड़े सख्त हुए होंगे और उसकी वजह से गले अक्सर आते, जैसे मेरे बच्चों में अलग अलग प्रॉब्लम थी। एक बच्चे को मोशन हो जाते थे, एक बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाती थी। मैंने कहा ये क्या है, सबके अलग अलग, हर बच्चा अलग है। हाँ अच्छा, एक तो माएँ समझती हैं कि हमारे बच्चे खाना नहीं खा रहे तो इसकी वजह ये पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। हम भी इसी तरह से पले हैं। खाना घर में अगर अच्छा पसंद का नहीं होता था तो अम्मी कहती थी यही पका है, खाना है तो खाओ। फिर हम सोचते रहते थे भूखा तो कोई बच्चा भूखा नहीं सोता। फिर हम चाचा के यहाँ, फूफी के यहाँ, सबके यहाँ चक्कर लगा के ना कोई पसंद की चीज़ हो गई तो खा लिया, वरना फिर आके फिर वही खाना खाते थे हम। अच्छा, मैंने अपनी देवरानी को देखा था जो दानिश की वाइफ है, मैंने देखा था वो बड़ी समझदार है इन चीज़ों में। उसकी बेटी जो थी ना वो हाइपर एक्टिव थी, बस वो दानिश का ही सारा चीज़ उसमें आ गई थी, कभी यहाँ कूद रही कभी वहाँ। अच्छा, वो इतनी हाइपर थी लेकिन खाने में टंग करती थी, सुकून से बैठती नहीं। मैंने अपनी भाभी को देखा, वो क्या करती थी, नट्स है ना उसका बोल भरा
वो कूद रही है, उछल रही है, कूद रही है, वो नट्स भर के उसने प्याला रख दिया। अब वो इधर उधर भाग रही है उसकी बेटी, तो वो उठा के 2 बाइट डाल लिए, 3 बाइट डाल लिए, फिर उठा के अंगूर का प्याला रख दिया, कुछ ऐसी खीरे रख दिए। मैंने नोट किया, मैंने कहा यार ये तो बड़ी समझदार, क्योंकि वो बैठ के खाने वाली थी ही नहीं बच्ची, वो थी ही नहीं ऐसी। अब वो क्या करती, उसके पीछे भागती तो वो प्याला रख देती थी। जब उसको बजाय जंक खाने के या चिप्स, और वो उसके करीब नहीं होते थे, ये वाली चीज़ें होती थी, तो फिर मैंने देखा कि इसमें ताकत इसीलिए तो है कि ये हेल्दी चीज़ें खाती है। एक्चुअली मैं भी उसकी, क्योंकि ये फेवरेट चीज़ें ही हैं, क्यूकम्बर्स या नट्स, तो मैं ये करती हूँ, पर उसके बाद भी होता है ना कि खाना तो नहीं खाया ना, नहीं तो लेकिन नट्स खाती है, खाना तो नहीं खाया। डॉक्टर्स कहते हैं, जो पीडियाट्रिशियंस है ना, वो कहते हैं कि एज लॉन्ग एज आपका बच्चा एक्टिव है, चलता फिर रहा है, एक जगह बैठा हुआ नहीं है, बिल्कुल मुरझाया हुआ नहीं है, आपको फिक्र की जरूरत ही नहीं होती है। बच्चों को वही बात है ना कि बच्चे, सही कह रही हैं गजल, के भूखा कोई नहीं रहता, तो मतलब वो भूखी नहीं रहेगी, लेकिन ये कि असल में तुम्हारे पास अभी एक है ना, तुम एक काम करो, 2 कर लो, तो तुम्हारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, सही है, मतलब तो तुम्हारा वो मसला खत्म हो जाएगा। इसलिए कि वो पिकी ईटर है, मैं दूसरा कोई भाई ये बेस्ट यही है ना कि अगर तुम्हारा उधर से फोकस नहीं हट रहा, तो एक होता है ना आप अच्छा ये खा लिया लेकिन अब ये नहीं खाया, एक आपकी सोच होती है ना, या तो फिर फोकस अपने मियाँ पे शिफ्ट कर दो कि तुमने कुछ खाया है। मैं तो वैसे 2-2 दिन कुछ नहीं खाता। हाँ, उसकी तो तो डाइट ऐसी है, वो तो कुछ खाते। ये भी होता है ना, अम्मा अब्बा डाइट कर रहे होते हैं, इसमें इसका असर भी बच्चों पे होता है। नहीं, कल उसने इतनी मजे की चीज की, अब वो ना, मुझे लगता है मैं सब कॉमेडी करती है चीजों में। हम कल किसी के घर पे थे इन-लॉज में मेरे, और हमने खाने, तो देख रही थी कि क्या क्या है, तो कहती है मैं व्हाइट राइस और चिक पीस खाऊंगी, यहाँ पे डिफरेंट चीजें, तो उसको वो अच्छे लगे, उसको चने बहुत पसंद है, तो उसने देखा, मैंने कहा अच्छा ये चाहिए, मैंने प्लेट में डाल के उसको दिया, तो मुझे कहती है आपने चिक पीस डाले, मैं कहा ये नहीं खाऊंगी मैं कहा तो क्यों बोला था कि मुझे खाना है, तो कहती है मुझे अच्छे लगे थे वहाँ पे, बस दैट्स इट। तो उसको व्हाइट राइस के साथ वो ग्रेप्स खा रही थी, so she has her different ways of going with the taste buds बिल्कुल खाने। तो मैं उसको फैजान कह रही ये कैसे कर रही है ये, मैं कहा ये चावल का बाइट और एक अंगूर। हम चावल के साथ आम खाते हैं, मेरा तो बहुत फेवरेट है चावल और आम, तो फिर बेहतर है। मैंने तो किसी को पराठे के साथ चावल भी खाते देखा है। अच्छा जैसे रोटी के साथ जो चावल सालन मिक्स हुआ होता है ना, वो एक बड़ा मजे का, वो बिल्कुल वो टोटेला की तरह, वो तो मैक्सिकन खाते हैं ना, आपको बुरीतोस में डालते हैं वाली फील आती है। या सुशी बनती है तो उसमें भी रैप ये बड़ा अजीब होता है कि कुछ बच्चे जो हैं उनको रोकना पड़ता है, बस कर दो, और कुछ बच्चों को इतना खिलाना पड़ता है। नहीं वो बहुत पिकी ईटर है, तो मैं जरूर पूछूंगी, मैं हर माँ से पूछती हूँ बच्चे नहीं, बस पिकी है तो उसका बेहतरीन हल है कि उसके आप खाना प्लेट में डालें और आगे रख दें, और उसको बोले नहीं। और कुछ लोगों को, बच्चों को अटेंशन की भी आदत पड़ जाती है कि अच्छा अभी अटेंशन दे रही है कि ये नहीं खाया, तो खाने के वक्त जब आप टेबल पे बैठे उसकी प्लेट में भी जो चाहिए डाल के रख दें, खाए नहीं खाए उसकी मर्जी। अच्छा, एक तो मदर्स बहुत डरती हैं कि बच्चे मैस करते हैं, उनके आगे खाना रखने से। बच्चों को मैस करने दें, यही वो टाइम होता है जो बच्चा सीखता है खुद से खाना खाना। हाँ, ये मुझसे बहुत गलती हुई ज़िंदगी में कि मैंने बच्चों की बेबी सिटर होती थी, तो मेरी बेटी भी 7 साल तक निवाला मुंह में डालती, मेरा बेटा 10 का हो गया, उसको आता है खुद खाना, लेकिन क्योंकि वो गेम में होता है ना, तो वो कहता है आप खिला दें। मेरे साथ सीधा रहता है, लेकिन कोई अगर घर में मैं नहीं होती तो वो उसको, मैं घर जाऊँ तो जो मेरी खाना पकाने वाली है वो खिला रही होती। मैंने कहा तुम 10 साल के हो गए हो, क्या तुम्हारी बीवी आएगी जब शादी होके तो तुम उससे खाओगे खाना? हाँ, लेकिन वैसे पता है गेम खेलते हुए भी बच्चों को खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या खा रहे हैं, ना उनका टेस्ट डेवलप होता है, बस कुछ जा रहा होता है, पेट भर रहा होता है। ये भी तो हम माएं गलती करती हैं, से एंजॉय नहीं, गेम देखते रहो, खा लो, खा के ला दो जल्दी। मैं भी ये समझती थी कि शायद मैं नहीं, मैंने कहा मैं भी ये समझती थी कि मैं बड़े अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से पाला है जब वो छोटा था, तो इस तरह से। लेकिन जब मैं मॉन्टेसरी में जब पढ़ाना शुरू किया कनाडा में, तब मुझे एहसास हुआ कि 2.5 साल के इतने छोटे बच्चे खुद से अपना खाना निकालते थे, खुद से खाते थे, फिर उसको पैक करके सही करके रखना, जूते रखना, ये रखना। तो हम अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करते हैं, कुछ ज़्यादा स्पॉइल कर लेते हैं। उसकी रीज़न है ना, देखो हमारे पास हेल्प मिल जाती है, चाहे आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से भी होगे ना, आपको एक मासी आएगी झाड़ू पोछा करके चली जाएगी, हमें हेल्प मिल जाती है, तो हम थोड़ा सा ना बच्चों को थोड़ा उनकी लाड उठा लेते हैं ज़्यादा ही। मेरा सारी जिंदगी फिर वो लाडी। हाँ, नहीं वो गलत है। वैसे वहाँ पे क्या है, सबको अपना काम खुद करना पड़ता है, तो माँ इंडिपेंडेंट। मैंने यहाँ भी यही किया। हमारे घर पे एक था जो बच्चों के साथ खेलता था, लड़का बॉय था, तो बच्चे छोटे थे, वो बैठे हुए जब टीवी देख रहे होते, कार्टून देख रहे होते थे, तो वो आवाज़ लगाते थे कि शरीफ पानी आने दे। कैसर ने कहा खबरदार अगर तुमने आवाज़ लगाई है पानी के लिए, उठो जाओ जाके उठ के पियो। तो वो दिन, वो ये कैसर की बड़ी सही बात थी, उस दिन से मैंने कहा नहीं ये सही बात है, हमने बिल्कुल पानी नहीं, कोई किसी को ऐसे, मतलब हाँ मजबूरी है, पानी पिलाना सवाब है, लेकिन ये नहीं कि तुम बैठे हुए देख रहे हो और कोई ला के दे तुम्हें पानी। तो अब किसी को आदत नहीं है हमारे घर में। फिर हमने कूलर आ गए तो कूलर रख दिए, उस पर डिस्पेंसर पे वो लगा दिया, बॉटल लगा दी कि खुद उठो खुद करो। अभी मेरे घर में
देखिए आपको बच्चों पे ना जिम्मेदारी डालनी पड़ती है। हम क्या गलती करते हैं, हम मोहब्बत में, प्यार में, अच्छा भाई खा लो, अच्छा भाई ये कर लो, अच्छा इसको खिला दो, वो हमें करना ही नहीं चाहिए। तो अब मेरे बच्चे जो हैं उनको आदत है खाना खाएंगे, अपनी प्लेट उठाएंगे, उसका जो भी कचरा होगा वो डालेंगे उसमें डस्टबिन में, उसको सिंक में पानी डाल के रखेंगे, और अगर दूसरे दिन माई नहीं आनी या फिर अगर 1-2 प्लेटें हैं तो वो अपनी धो देंगे। खाना नाश्ता अपना खुद बनाएंगे। जब से कॉलेज में गए उनको आदत डाली अपने नाश्ता खुद बनाना है। थोड़ी आपको सख्ती करनी पड़ती है, किसको मोहब्बत नहीं होती, लेकिन आपने उनको अगर जैसे आजकल वही टीनेज बच्चों की अगर बात करें तो एक तो फ़ोन ने इन बच्चों को ना लॉस्ट जनरेशन कर दिया। ये बच्चे लॉस्ट हो गए गेम्स में और फोन्स में, उनके दिमाग कहीं और चलते ही नहीं, उनके दिमाग बस वहाँ लगे होते हैं। अच्छा ये यहाँ पे क्या हो रहा है, GTA चल रहा है, फलां चल रहा है। उनको आपको उससे निकालना पड़ेगा, आपको उस टाइम का एक लिमिट बनानी पड़ेगी। तो मतलब मैं तो तार छुपा देती थी ना उसकी, वो PS की ना जो पीछे उसकी वो लीड लगती है वो छुपा देते थे हम लोग, और बच्चों को बाहर एक्टिविटी कराएं ताकि उनका इधर से दिमाग निकले। जी आपकी बात इतनी अच्छी है, मैं अक्सर देखती हूँ जिनकी, ये मैंने देखा भी है, मेरे घर में तो ऐसा नहीं था पर ये मैंने देखा है कि जिनकी लड़कियाँ होती हैं उन पे ये वाली जिम्मेदारियाँ होती हैं कि खुद भी खा लो, भाई को भी दे दो, खुद भी खा लो, उसको भी। लेकिन जिनके लड़के होते हैं उनके ऊपर क्या, नहीं वो तो लड़का है वो थोड़ी किचन में जाएगा। तो दिस इज सो नाइस कि आपके बॉयज हैं दोनों। मेरे तो लड़के चाय बना के पिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है ना ये। नॉट दैट आई वाज सेइंग कि नहीं काम उन्हीं से कराएं। देखिए अच्छा है ना, फजीला भी वर्किंग है ना, फजीला वर्किंग है। जब वो घर में खाना अपना खुद पका रही हैं अभी तक, तो फिर घर वालों को एक तरह से ये बावर कराना चाहिए, आपको ट्रेन करना चाहिए उनको आपके साथ। क्योंकि देखिए हमारे जो सोसाइटी है ना उस पर डिफाइन कर दिया आपने रोल्स। हमारे घर काम है ना, हमारे घर के अंदर लड़की बनाएगी। कैसर के अंदर वो वडेरा है, उसने बड़ा कोशिश की उस रोल को डिफाइन करने की। चक्कर मैं खाना बनाना सीख गई, लेकिन फिर मैंने अपने लड़कों को ऐसे ट्रेन किया कि मैंने कहा चलो जब इनकी बीवियां आए तो वो मुझे दुआ दें कि वो देंगी। अब बड़ा वाला बेटा है, अगर वो खड़ी होती है उसकी वाइफ साथ में तो वो दोनों मिलके करते हैं। कोई उनको शर्म नहीं है कि ये मेरा काम है या तुम्हारा काम है, जो भी मिलके। अब अगर कल संडे था तो ज़ोहरन सुबह उठा हुआ था तो उसने कहा चलो अभी आज नहीं आएगी मेड, उसने बर्तन धो दिए। मुझे शूट पे जाना था संडे को तो मैं चली गई। मतलब मैं आई हूँ तो घर इस काबिल है कि चलो ये नहीं है कि भाई आज संडे तो घर में बम फटा हुआ है। तो ये सारा आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है और आपकी अपनी जिंदगी आसान होती है। ये ना चीज़ें अक्सर लोग, जैसे लड़कियां जब बैठती हैं आपस में तो बात करती हैं जो इसके हस्बैंड ने ये किया, ये क्या बात होती है। मैं टचवुड में ये चीज़ नहीं बोल रही पर मैं हमेशा ना उन चीज़ों से रिलेट नहीं करती। बिकॉज फैज़ान से जब मेरी शादी भी हुई तो फैज़ान को तो एक तो OCD है, वो पहले भी हमने बताया था बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके अलावा भी इज़ वेरी प्रॉपर अबाउट थिंग्स कि अच्छा जी मुझे अपने कपड़े से अगर करवाने भी हैं तो भी बाहर से कहीं से घर में भी या खुद करने तो ही डज नॉट माइंड, he'll do it, he'll go ahead। इनफैक्ट वो मुझसे पूछ लेंगे तुम्हारा कुछ करना है आयरन या हादिया का, तो मुझे बड़ा वो तो अच्छी बात मैं बिल्कुल रिलेट नहीं करती उन खवातीन के साथ। या मैं मतलब कोई बुरी बात नहीं कि बाद में बोलूँ जी माँ मैं ऐसे बोल रही थी, पर नहीं कि वो होता है ना जो तौलिया वहाँ फेंक दिया, चीज़ें वहाँ कर दी, तो ही इज़ वेरी प्रॉपर इन दैट वे। और ये माओं को सारा क्रेडिट जाता है कि वो अपने बच्चों को इस तरह का नेचर भी होती है, लड़कों की सिखाया भी जाता है। और ये जो कह रही है ना कि दुआएं देंगी बहू में आके दुआएं देंगी, लिटरली मैं अपनी सास के लिए हमेशा मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस की आला दर्जात मकाम करे, अता करे। क्योंकि मेरे हस्बैंड को उन्होंने इस तरह से पाला है कि वो कुछ भी खा लेते हैं, कोई उनका खाने में नखरा नहीं है, कोई काम उनके लिए वो नहीं है कि खुद कर लेंगे हर काम। तो ये फिर आप सोचते हैं कि तरबियत। अच्छा मेरे हस्बैंड काम वाम में बहुत अच्छे हैं, तो कुछ भी कहते हैं खाने में खाना बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं खाएंगे वो। लेकिन हर किसी में कोई ना कोई देखो, अगर आपको कोई ऐसा मिल रहा है तो जरा हर इंसान का अलग नेचर होता है। अब कैसे रहे, वो सुबह उठते हैं अपना बिस्तर बनाने की उनको पता नहीं बचपन से आदत है, कैसे अपना बिस्तर खुद बनाते हैं। और मैं इतनी फजूल हूँ इस मामले में, मेरी अम्मा ने मुझे बोल बोल के बातें सुना सुना के थक गई कि बेबी तेरे घर में तो जब तेरा बिस्तर देखो लगता है रात हो रही है, क्योंकि मेरा दिल नहीं जाता बिस्तर बनाने का। तो ये वाहिद काम है जो मुझसे नहीं होता सुबह उठ के। लेकिन कैसे अपना सुबह उठ के पहले बिस्तर बनाते हैं। मैं चाहे कहूँ भाई चाय पी लो, नाश्ता कर लो, फिर बना लेंगे, बेडरूम में कौन आ रहा है, नहीं, वो उनकी अम्मा की ट्रेनिंग है। तो अच्छा मैं तो जब नई शादी करके आई ना तो मुझे मेरी सास ने भी, मेरी जेठानी ने भी, मेरी क्या नाम है कोको क्या लगी, मेरी नन ने भी, सबने बोला भाई ये तो आदमी बहुत मुश्किल है, तुम तो मैंने देखा। अच्छा सेम प्रॉब्लम मेरा भी है कि जब बेड पे बैठे ना फौरन बेड की चादर ठीक करने बार बार, तो मैं आके बैठी और फैजान ना चादरें ठीक कर रहे हैं, मुझे उठने तो दो, मतलब मैं बैठी भी हूँ, हिलूँ भी ना, क्या ये क्या। तो यही प्रॉब्लम मेरा भी है और ये एग्जैक्टली चीज़ मेरी बेटी में भी है अभी से, उसको मैंने सिखाया नहीं है
लेकिन वो बोलती है कि बेड ठीक करो, बेड गलत बेड पे नहीं बैठेगी, कुशन अगर गिरा हो तो उसको उठा के रखेगी, इतनी सी। तो ये उसमें खुद ही आई है, शायद देख के आई है, पर उसके अंदर ये है। अब देखिए इस आपकी बात में कितने सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं कि जो पेरेंट्स करते हैं बच्चे वो अब्सॉर्ब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम कोई चीज खाना चाहें, हम चाहें हमारे बच्चों को ये आदत जाए खाने की, तो हमें वो खाना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमें बच्चे पैदा करने से पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा, फिर तय करें कि अच्छा चलो। लेकिन कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि माँ बाप इतने अच्छे हों, बच्चों के अंदर ना कुछ साइकोलॉजिकल इशू होता है कि वो उसका रिवर्स करते हैं। माँ बाप जितना सब कुछ ठीक ठाक रखेंगे, बच्चा उतना तबाह बर्बादी। मतलब मेरा बड़ा वाला जो बेटा है, मैं अब तो उसका मजाक उड़ती हूँ, अब तो अच्छा उसको असर भी नहीं होता। अब तो बचपन से लेके अभी तक मैं उसको कह के थक गई हूँ कि प्लीज़ देखो, तुम्हारे कमरे में, उसका कमरा अलग था जब वो छोटा था। पहले बच्चे में आप पागल हो जाते हैं ना, हर चीज़ अलग कमरा बना दिया आपने। हाँ आपको लगता है दुनिया की हर चीज़ इसको दे दूँ जो मुझे नहीं मिली। तो मैंने उसका कमरा बना दिया, एक लॉन्ड्री बास्केट रख दी, छोटा था। मैंने कहा देखो जब कपड़े आप चेंज करो तो कपड़े, उसने कसम खाई हुई है उस दिन से लेके आज तक कि मैं उसके बाहर कपड़े होंगे, बिस्तर के नीचे कपड़े होंगे, लेकिन उसके अंदर नहीं जाएंगे। और अभी उसकी माशाल्लाह बीवी आ गई, वो बेचारी आके उसके सारे उसने बना दिए, खाने सब कुछ कर दिए, लेकिन तब भी वो मतलब उसके कपड़े नहीं लॉन्ड्री बास्केट के अंदर। उस लॉन्ड्री बास्केट के अलावा नहीं बदल सकती नेचर। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में वन डिश पार्टी, लेकिन इसमें फायदा आपका भी है। गुड मॉर्निंग। हमारे पास ना टाइम वाली वन डिश पार्टी है, वरना हर किसी के पास टाइम नहीं होता वन डिश पार्टी। तो जो बातें करनी है करो। तो हमने बातों को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब जैसे बच्चों की बात करें थे, अभी खैर बहुत सारी बातें हैं बच्चों की होनी, लेकिन माँओं को अपना भी ख्याल रखना चाहिए, और वो नहीं रखती। आप देखिए, स्पेशली आप बच्चों की माँ बनती है तो आपकी स्किन पे छाइयाँ पड़ जाती हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, आप स्किन रिजीम नहीं कर रही होती, तो बहुत सारी चीज़ें बेयर करनी पड़ती हैं आपको अपनी स्किन से। और फिर वही आप कुछ दिनों बाद, फरागत के बाद, जब अपने आप को, चेहरे को आप शीशे में देखते हैं, आप कहते हैं यार मैंने अपने साथ किया क्या है, कि हो क्या गया, यहाँ से कोई कलर है स्किन का, यहाँ से कोई है। आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू दिस, बिकॉज मैं पहले ही बड़ी स्किन के मामले में कामचोर थी, जो नहीं होना चाहिए। स्पेशली किसी को भी नहीं होना चाहिए, टीवी की तो बात ही नहीं है, ये होना नहीं चाहिए, जो कि मैं हूँ, मैं भी ब्रेक में बात करी थी। पर इसके बाद वाकई में, क्योंकि आपको होता है कि अच्छा जो टाइम है बेबी का है, हर चीज, और बाद में फिर आप अपनी शक्ल देखते हो, आपको अपनी शक्ल अच्छी भी नहीं लग रही होती, और ये समझ नहीं आ रहा होता कि गलती आप खुद कर रहे हो अपनी स्किन के साथ, अपने आप के साथ। तो आप देखो, इन दोनों की स्किन हमेशा से मैंने अच्छी है माशाल्लाह, दोनों की स्किन हमेशा से अच्छी रही है। तो आप लोग सही कंटेस्टेंट हैं बताने के लिए। आप तीनों एक्चुअली, ऑल थ्री ऑफ यू। मेरी तो पहले बहुत खराब रही है, तो मैं तो इसलिए इन लोगों से पूछ रही हूँ कि मेरे बहुत दाने और बहुत पिंपल्स। अच्छा, लोग समझते हैं कि मीडिया में जो लोग आते हैं या जो सेलिब्रिटीज़ आती हैं या हम जैसे जो लोग हैं, उनकी स्किन अच्छी कैसे होती है या हर वक्त अच्छी रहती है। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने ब्रेक में बातें कर रहे थे, तो निदा की बात को मैं आगे लेते हुए चलूँगी कि अगर आप मेकअप करते हैं तो फिर आप अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, क्योंकि सोने से पहले मेकअप को उतार के, क्लीन करके, साफ़ करके रखना पड़ता है। घरों में क्या होता है कि जो ख़वातीन होती हैं वो अपनी स्किन को फॉर ग्रांटेड लेती हैं कि आज तो कुछ नहीं लगाया, तो चलो सुबह तो मुँह धोया है, खैर है, सो गई। हाँ, वो भी नहीं, क्लेंजिंग नहीं की, किचन में खड़ी हैं, खाने पका रही हैं, पोर्स खुले हुए हैं, पसीना आ रहा है। लेकिन अगर एक हैबिट, खाली सिर्फ एक हैबिट आप अपना लेना, रात को सोने से पहले अपनी स्किन को क्लीन करके प्रॉपरली, आपके पास कोई ब्रांडेड क्रीम है नहीं है, कोई नाइट क्रीम है नहीं है, आप सिंपली कोकोनट, प्योर कोकोनट ऑयल ले, या थोड़ा सा। मुझे लोग मिलते हैं और कहते हैं यार आपको तो बहुत रोज़ मेकअप करना पड़ता होगा ना, तो आपकी तो बड़ी स्किन ख़राब होती होगी। पहले मैं कहती थी हाँ, लेकिन जब जैसे होता है ना बीच में छुट्टियाँ आती हैं या वीकेंड आ गया, तो मेकअप नहीं कर रही तो वही क्लेंजिंग नहीं हो रही, तो मुझे लगता है मेरी स्किन खराब हो गई है। When you don't do makeup, हाँ, वो एक अलग से एडिशनल क्योंकि मैं क्लेंजिंग करती हूँ, जब मेकअप नहीं करी तो वही वाली बात हो जाती है कि मैं आज कुछ लगाया नहीं, छोड़ो क्या मैं मूड हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेकअप आपकी स्किन को एक तरह सेफ भी करता है, क्योंकि एक वो बैरियर बन जाता है। जब हम टीवी पे पीटीवी पे काम करते थे तो उस वक्त खैर मेकअप वो बड़ी स्टिक वाला मेकअप होता था और पैनकेक्स लगते थे उसके ऊपर, पूरा एक यूं करके वो लेयर। अच्छा, उससे पहले मैं बड़ा बेजार होती थी, लेकिन जब हम आउटडोर पे गए तो फिर मुझे किसी ने कहा कि देखो ये बैरियर है, ये आपका फेस बचाएगा धूप से, लाइटों से, मतलब हर चीज़ से बचाता है। तो फिर मुझे समझ आया, खैर वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया, लेकिन अब इतनी प्रोडक्ट्स आ गई है कि आप नेचुरली उसको यूज़ करें। जैसे वाटर बेस्ड, हमेशा अपना ख्याल रखा? मैंने ऐसे ही रखा ना कि एक तो चीज़ों पे आप अच्छी प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करें, आप मार्केटिंग से ज़्यादा जो है ये देखें कि आपके चेहरे पे क्या चीज़ सूट करती है, आप उस पर इन्वेस्ट करें। और एक और बात है कि जब आप किचन में काम कर रहे हो तो लोगों को आदत होती है ना कि बस वही मुंह हाथ
पोंछ दिया, पसीना आ रहा है, या दुपट्टा उठाया उससे यूं करके मुंह पोंछ दिया, ये नहीं मैं करती। मैं हमेशा टिश्यू से अपना चेहरा वाइप करती हूँ, और मैं जब भी सुबह मुंह धोती हूँ या रात को मुंह धोती हूँ, मैंने एक टिश्यू का डब्बा रखा हुआ है कि मैं उससे अपना वाइप करती हूँ फेस में। कभी भी टॉवल्स यूज़ नहीं करती, बिकॉज टॉवल्स का प्रॉब्लम क्या है कि उनमें 2 से 3 दिन में ना उनमें बैक्टीरियाज होने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आते। लेकिन जब आप उनसे चेहरा साफ़ करते हैं तो फिर एक्नी होगी, फिर आपके इस तरह निशान पड़ते हैं। तो बस थोड़ा सा आपको ना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। हाँ। और स्पेशली अगर एक ही टॉवल घर के 2-3 लोग यूज़ कर रहे हैं, उस वॉशरूम में जा रहे हैं, अक्सर करते हैं लोग। आपने कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखा? मैं तो एक सिंपल एक फंडा है कि आपने जब सोच लिया है ना अपनी स्किन का ख्याल रखना है, उसकी स्किन अच्छी होती है, क्योंकि फिर आप अपनी स्किन को टाइम देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, घर को आपने सही कहिए, जब दिमाग में होता है ना कि नहीं यार रात को क्रीम लगा के सोना है, रात दिन में ये करना है वो, तो आप फील करने लगते हैं। अच्छा, आप विटामिन्स खा रहे हैं, आप फील करने लगते हैं बाकायदा कि ओह यार ये तो फर्क पड़ रहा है। एक और अगर घर को भी घर को आप साफ ना करें और महीनों घर में गर्द मट्टी गंद जब जमा हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो फिर उसको साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। स्किन के पोर्स भी बिल्कुल इसी तरह से होते हैं। बिल्कुल हम जब उसको क्लीन नहीं करते हैं तो उसके पोर्स में वो क्लॉगिंग होती जाती, फिर ब्रेकआउट्स होते हैं, फिर आपके वो ब्रेकआउट्स निशान छोड़ जाते हैं, फिर आप उस निशानों के लिए पता नहीं क्या क्या केमिकल्स लगाते हैं, फिर वो और पैचेस बन जाते हैं। तो ये सारा एक साइकिल है। हम एक और सुस्ती करते हैं ना कि रात को क्लेंजिंग कर ली, मुंह धो लिया, फिर लेडी सुबह कहती है अब कौन धोए, रात को तो धोया था मुंह। तो भाई नहीं, मुंह रात को भी धोने हैं आपने, सुबह उठ के धोने हैं, और सुबह उठ के आपने जो है मॉइस्चराइजर लगाना है कि वो एक आपका फिर मतलब उसमें आजकल तो आते हैं सनस्क्रीन होता है 20% 30%। तो आप अगर किचन में भी काम कर रही हैं और आप कहीं बाहर नहीं भी जा रही हैं, तो भी आपकी जो एक डेली मॉइस्चराइजर है वो लगाएं। वो एक रिचुअल रखें कि भाई 10 मिनट रात को मुझे खुद को देने और 10 मिनट सुबह मुझे खुद को देने। नींद से उठते ही पहला काम आपने करना है जाके ब्रश करना है, मुंह धोना है, अपनी क्रीम लगानी है, अपने बालों को कंघी करके। बिकॉज आपको पता है रात को भी आपको चाहिए कि सोने से पहले आप बालों में एक ब्रश फेर के सोएं, आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, आपके बाल अच्छे होते हैं। सुबह उठ के भी बालों में कंघा मारें तो खुद को भी इंसान के बच्चे लगेंगे, देखने वाले को भी अच्छे लगेंगे। तो ये नहीं सर झाड़ मुंह पहाड़ किचन में खड़े होकर जाके हाँ भाई क्या। आप क्या करती हैं स्किन के लिए, कुछ करती हैं जब आपको दौरा चढ़ता है? दौरा चढ़ता है तो मैं चीजें खरीद लेती हूँ, फिर लगाने का सोचती हूँ। मैं सुस्ती में भूल जाती हूँ एक्चुअली। इसी के लिए पता है, जैसे विटामिन की आपने बात की, अब मुझे ना वो सब चीजें फील हो रही हैं जो मेरी अम्मा मुझे बोल रही थी, बेटा विटामिन खा लो, ये दवाई खा लो, क्योंकि जो आपकी पेरिनेटल विटामिन होती हैं आई एक्चुअली मिस दम। वो जो 3 महीने आपको डिलीवरी के बाद खानी होती है, आई डिड नॉट टेक एनी। और उस टाइम पे मुझे ये था कि अच्छा अब ये हो गई है, इसको देखना है। हालांकि साथ में अम्मा थी, सब हेल्प के लिए थे सब कुछ, लेकिन फिर भी जो कि मैंने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल। उसका ध्यान देना चाहिए। जो अम्माएं उस वक्त चीजें देसी घी की बना के दे रही होती हैं, वो सब खाएं प्लीज, वो बहुत जरूरी है। मैंने शक्लें ना बनाए, उस वक्त बुरी लगती है, लेकिन ये सब करना जरूरी है। तुम बातें करो, मैं खाना खा रही हूँ। हाँ खाए, बहुत मजे का खाना है आपका वैसे, लेकिन मैं ये कि थैंक यू। तो वो सब चीजें करना जरूरी है। हाँ जी, अब खाना क्या क्या बना के लाए हैं वो बताएं जरा ना, मतलब कौन क्या क्या लाया है? अच्छा, एक और टिप स्किन और बालों के लिए। अच्छा, कि अगर आपने आधा घंटा डेली एक्सरसाइज की है, ये बोलने में बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन ऑनेस्टली अगर आपने ब्रिस्क वॉक कर ली आधा घंटा, वो एक्सरसाइज जो आधा घंटा है ना, वो मिरेकल की तौर पे काम करती है। आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके बाल जो है वो डे बाय डे आपके बाल ब्लड सर्कुलेशन होगी ना, अच्छा होता जाएगा। और उस जैसा तो कोई ग्लो आ ही नहीं सकता स्किन पे। पसीना भी आता है ना, आपके पोर्स खुलते हैं, क्लीन हो जाते हैं। आप जब एक्सरसाइज या आप कुछ भी, मैं तो कहती हूँ स्ट्रेचिंग कर लें या वॉक कर लें, छोड़ दें एक्सरसाइज। मुझे मौत आती है एक्सरसाइज करने में। वॉक ही करें, वॉक कर लें, आधे घंटे की वॉक बेस्ट है अगर आप एवरीडे करें। अच्छा, मैं एक और चीज जरूर करती हूँ मेकअप से पहले। मैंने पहले भी करती थी, फिर छोड़ दिया था, अब दोबारा मैं आइसिंग जरूर करती हूँ। हाँ, मैं अब करने लगी हूँ। आइसिंग इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। आपका फ्लो, आपके पोर्स एकदम स्ट्रेच्ड स्किन लगती है, फ्रेश लगती है। अच्छा, और मजे की बात ये है, मैं जो आइसिंग करती हूँ ना, वो मैं नॉर्मल आइस नहीं होती है, आप उसमें एलोवेरा का जो गूदा होता है, उसको फ्रीज करके मैं रख देती हूँ। ये देखो घरेलू टिप। हाँ, मेकअप से पहले जो वो नहीं होता आजकल आए हुए प्लास्टिक के, उसके अंदर कुछ भी आप सिलिकॉन, वो मैंने मंगा लिए थे। तो उसमें सुबह मेकअप करने से पहले वो जो एलोवेरा का आइस है, कभी एलोवेरा कर लेती हूँ, कभी टमाटर कर लेती हूँ जब बहुत टैन हुई होती है स्किन। तो वो अगर मैं मेकअप करने से पहले लगाती हूँ तो मेरी स्किन ना मेकअप के बाद एक स्ट्रेच्ड लगती है, बिल्कुल अच्छी पोर्स अच्छा, जो खुले हुए होते हैं वो बंद हो जाते हैं। किसी को आंखों का प्रॉब्लम होता है ना, पफी आई जैसे मेरा है, तो उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। हम अक्सर आई से हम चीज़ें लेते हैं जो नहीं ले सकते। कॉफी हर कोई ले सकता है। हाँ। तो कॉफी विद वाटर मिक्सचर, जैसे आप ब्लैक कॉफी बनाते हैं, लेकिन वो नॉर्मल वाटर में डाल के अगर उसको फ्रीज कर लेते हैं और उससे अपने आई के ऊपर करते हैं, तो आपके जो क्योंकि कैफीन बेसिकली आंखों का सारा वाटर रिटेशन कर लेता है, तो वो
क्लीन कर लेता है, तो वो कॉफी इज वेरी गुड फॉर योर। क्या पफीनेस खत्म हो जाती है? यस, डार्क सर्कल्स नीचे आपका अक्सर आंखें पफी होती हैं। मेरी तो होती हैं। मेरे भी मुझे डार्क सर्कल्स है ही नहीं, मुझे बचपन से पफीनेस है। हाँ पफी, मेरी भी आंखें ना यूं पूरी, यूं मैं जब सुबह उठती हूँ पूरी सूजी होती है और दोपहर तक बेहतर होता है। वही जितने भी ब्रांड्स आती हैं अपनी ब्रांडिंग के लिए ना, जो उनके पास रोल ऑन होता है ना आंखों का, उसमें कैफीन होती है। कैफी, एग्जैक्टली, कॉफी से ही बने होते हैं। तो वो कॉफी इज वेरी गुड। मैंने तो अक्सर देखा है लोगों को, इससे वो अक्सर फेस डिप करते हैं। अब तो एक्टर्स करते हैं सेट पे भी, एक्टर्स इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा रोजाना मिलना जुलना होता है सबसे। तो उसमें मुझे बड़ी अच्छी एक फेला एक्टर नहीं दी थी कि वो उसी आइस बॉक्स में पानी डाल के उसमें 1 टीस्पून या 2 टीस्पून कॉफी ऐड कर लिया करता। तो वो उससे जब डिप करो तो वो एकदम पूरा फेस ना, बहन आंखों में न चली जाएगी? नहीं, आंखें बंद करके, इट डजंट डू एनीथिंग। मैं तो, मुझे तो एंजाइटी रहती है पानी तो फिर आप उसमें बना के कर लें, वो अच्छा है, वो ज्यादा आसान है। आइस क्यूब वाला आइडिया अच्छा है। आइस क्यूब, हाँ, अगर किसी के पास सिलिकॉन वाला वो नहीं है सांचा, तो आइस क्यूब आपको एलोवेरा सूट करता है, उसकी कर लें। इवन राइस वाटर बना के रखते हैं लोग, राइस वाटर स्प्रे के लिए भी और ये सब चीजों के लिए। तो अच्छा, बच्चों के भी बाल जो हैं वो बाल सिर्फ हमारे साथ बालों का बताएं ना। नहीं, मैं ये सोच रही थी कि हम सब अपनी बातें कर रहे हैं, बच्चों के बालों के बहुत इश्यूज हो रहे हैं कि बच्चों के बाल बहुत हेयर फॉल हो रहा है, गिर रहे हैं, बच्चों के बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं। तो नॉर्मली उन मदर्स के लिए है टिप जो अपने बच्चों को स्विमिंग पे ले जाती हैं कि स्विमिंग पर जाने से पहले आप उनको ऑयल लगा लें बालों पे। अच्छा, है तो स्विमिंग पूल नहीं खराब हो जाएगा? नहीं, वो तो फिर कैप पहनेंगे। उससे क्या होता है कि मैं जब कभी स्विमिंग पे जाती थी तो मैं एक तो पूरी बेस लगाती थी पूरा फेस पर, कि बेस से पूरी प्रोटेक्ट करती है सन से, और सारा एक कोटिंग हो जाती है, और बालों पे मैं ऑयल लगा के फिर कैप पहन के जाती हूँ। तो उससे आपके बाल बच जाते हैं। मैं अपनी बच्ची को लेके जाती हूँ, मैं यही करूँ। और बाल सारे खराब हो जाते हैं, आपके बाल भी पोर्स खराब होते हैं, बंद हो जाते हैं। बच्चों को नहीं देखा वाइट चेहरे पे निशान पड़ जाते हैं ऐसे सन की वजह से? ये क्लोरीन और ये सब सन बालों को बांधें, जरूरी नहीं कि पूरा वो टप टप करके करता वो ऑयल गिर रहा है। आपने ऑयल लिया, बालों को थोड़ा सा हल्का सा बांध के और ऊपर कोटिंग करनी है बालों को, ताकि वो जो पानी अगर कैप के अंदर भी पानी जाए तो बैरियर बन जाए और आपके बाल। अच्छा है, हाँ, क्योंकि आजकल बच्चों को बहुत कुछ और नहीं उनको पसंद, तो स्विमिंग ही कर लेते हैं वो इस चक्कर में। तो ये वाली बात सही है कि ये लगाया जाए। अच्छा, बहुत सारे जो ख़वातीन हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली बच्चे होने के बाद उनकी नींद नहीं पूरी होती। हर कैटेगरी में मैं ला करती हूँ। हाँ, उनकी नींद नहीं पूरी। आप लोग अपनी नींद पूरी करने के लिए क्या क्या करते हैं? हाँ जी, अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। मेरा तो मसला माशाल्लाह अभी तक नींद का नहीं है, क्योंकि मैं इतना काम करती हूँ कि मुझे रात को इतनी तबाही नींद आती है कि मेरा मियाँ कहता है शुक्र अदा करो, तुम सो जाती हो तो मैं नहीं सो पाता। तो मैंने कहा तुम मुझसे पहले सो जाया करो। हाँ। क्योंकि मैं इतनी थकी हुई होती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं नींद में खराटे लूँ या जो भी करूँ। तो आई थिंक नींद पूरी नहीं होना, एक तो ये भी होता है कि आपको जिस वक्त नींद आ रही होती है ना, कुछ ख़वातीन को एहसास नहीं होता। बच्चों का तो हमें पता चल जाता है ना, बच्चा क्रैंकी हो रहा है, उसको नींद आ रही है, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ को, और ये मैंने अपने साथ भी देखा, मुझे नींद आ रही होती है और मुझे पता नहीं चलता कि मुझे नींद आ रही है और मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ क्योंकि दिमाग चल रहा है आपका। लेकिन जैसे ही अब मुझे लगता है कि हाँ मैं क्रैंकी हो रही हूँ, तो मुझे आप बिस्तर पे लेटे आप फ़ौरन सो जाएंगे। लेकिन आप अगर ये सोचते रहें कि नहीं मैं ये काम कर लूँ, मैं ये काम कर लूँ, देखें काम ज़िंदगी के साथ रहेंगे, काम तो कब्र तक ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए नींद ज़रूरी है ताकि कब्र में देर से जाएं, आराम पूरा कर लें। मतलब ये ना सोचें कि मैं अभी ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, सब कर लूँ और मैं आज ही सब ख़त्म कर लूँगी, तो सब कुछ आज ख़त्म नहीं होगा। हाँ। ये रोज़ाना कुछ नया चलता रहेगा। इसलिए अपनी नींद जिस वक्त आ रही है सो जाएं। हाँ, और घर वालों को बता दें। एक और भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि नींद के लिए आपको एक रूटीन बनाना पड़ता है। अगर आप डेली 9 बजे, अब मैंने अपना रूटीन बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि 9:30 बजे तक मैं बेड पे चली जाऊँ, तो मुझे आधे घंटे की बोरियत के बाद 10 बजे नींद आ जाती है। और अगर एवरीडे आपका एवरीडे अगर आपका ये रूटीन है। दूसरा ये कि रात का टाइम जो है ना, वो अल्लाह ताला ने वैसे ही अंधेरे से ही हमारे माइंड को ये मैसेज जाता है हमारी आंखों के जरिए कि वो मेलेटोनिन एक हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, जो कि सोने के लिए होता है। हम क्या करते हैं कि वो टाइम बिल्कुल मिस कर जाते हैं और वो पूरा वक्त हमारी LEDs और हमारे सेलफोन्स हमारे आंखों के आगे होते हैं। आंखों के जरिए ब्रेन को मैसेज जाता है कि नहीं अभी रात नहीं हुई है, इसका मेलेटोनिन जो है वो रिलीज नहीं करना, उसको रिलैक्स नहीं रखना है, क्योंकि अभी तो सुबह है, अभी तो ये जाग रही है, एनर्जेटिक रहना है। तो वो टाइम हम मिस कर जाते हैं और वो सर्टन टाइम पे हमारा बहुत अच्छा मेलेटोनिन जो हमें सोने के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है वो नहीं हो पाता है। तो मैक्सिमम 11:30 के बाद अगर आप जागेंगे तो आपकी नींद का पैटर्न कभी भी नहीं बनेगा और मेलेटोनिन आपका बिल्कुल डिस्टर्ब। मेरा तो सिस्टम इतना अच्छा इसलिए हो गया है, जब मेरा पहले बच्चे थे तो अलग कमरे में सुलाना है, वो बड़ी नहीं जो डिसिप्लिन वाली माँ। तीसरे में ना मैं बड़ी प्रैक्टिकल माँ हो गई,
मेरा तीसरा बच्चा मेरे साथ सोता है अभी। मैंने कहा भाई सबने इधर उधर चले जाना है, जितने दिन इसको हिला के रखो अपने से। हाँ, तो उसको सुलाते हुए जब मैं, और उसकी आदत है लिपट के सोने की मुझसे, तो उसको सुलाते हुए जब मैं, ज़ाहिर उसको जल्दी सुलाना होता है, जब मैं लेटती हूँ उसके साथ तो मैं कब सो जाती हूँ मुझे पता भी नहीं चलता। हाँ, तो मेरा मियाँ आए जाए, हाँ, पहले होता था कुंडी खड़कती थी मेरी आंख खुल जाती। अच्छा, मेरी ऐसी नींद है, अब मुझे नहीं होश। मेरा तो कोई बेड हिलेगा तो मेरी आंख खुलेगी, कुंडी हिलेगी तो आंख खुलेगी, पहले ऐसी थी मेरी। किसी ने दरवाजा खोला तो आंख खुल गई, मेरी ऐसी नहीं। वैसे ये तो होती है कचीन लड़कियों की, तो एक्चुअली होती है वो टीनेज में आपको एक जो पूरा अलर्ट कर दिया जाता है ना सबसे। नहीं, लड़की भी नहीं हो फिर भी मेरी नहीं, उस वक्त अलर्ट कर दिया जाता है ना, तो आपको हर चीज़ से एक वो डर भी बैठ जाता है मुझे लगता है हमारे, तभी तो हम ऐसी फजूल नींद सोते हैं। मेरा भी अभी दरवाज़ा भी खुले तो मुझे पता चलता है, सो जाती हूँ वापस, लेकिन पता ज़रूर चलता है। और अगर मुझे फिर आधी रात को कोई फ़ोन आ गया, कुछ हो गया, फ़ोन तो बंद करके दूर रख दो, ऑफ करके। वही करती हूँ मैं। कभी कभार बंदा भूल जाता है या कुछ होता है ना, मैं तो चार्ज पे लगा देती हूँ और साइलेंट कर देती हूँ, लेकिन कभी आँख खुल गई 2:30 बजे 3 बजे किसी का भी फ़ोन आ गया, बाहर से फ़ोन आ गया, स्क्रॉलिंग नहीं फिर आप 2 घंटे तक मैं तो नहीं सो सकती। नहीं, फिर आप जाग जाते हैं, आपका जहन मैं जाग नहीं सो जाता है। सकती। एक दफ़ा उठ गई ना आधी रात को, गहरी नींद से उठ गई। अच्छा, मुझे तो पिच डार्क रूम चाहिए सोने के लिए, रूम चाहिए कि नजर ना आए, कुछ टकरे हो जाए। अरे भाई मुझे भी ऐसा चाहिए होता है, लेकिन मसला ये कि जब आप फिर 2 लोग एक साथ रहते हैं, अगले का मिजाज अलग हो, तो कैसे मुझे कहते हैं ये क्या तुमने कब्र का अंधेरा कर दिया कमरे में, मुझे घबराहट हो रही है। तो फिर वो क्या होता है कि ये तो कमर बना के सोती है। एसी का मेरे हस्बैंड भी यही जुमला कहते हैं, एसी का तो बिल्कुल कुछ नहीं, लाइट वाइट जो खुली रहती है उसका जो नंबर्स आते हैं वो फिर हम स्क्रीन ऑन ऑफ नहीं करते एसी की। मैंने कहा अच्छा चलो तो मैं यहाँ से तो रोशनी आ रही है, मगर भाई मुझे चाहिए पिच डार्कनेस। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी है, साथ रहना भी जरूरी है। मैं तो वो खरीद के ले आई थी, वो नहीं होते आंखों पे पहनने वाले, मैं भी वो लगा के मैं 2-3 दफा तो वो ले आई, फिर वो गुम जाते हैं तो फिर मैं बिल्कुल घुप अंधेरा कर देती हूँ, वरना हमारे यहाँ ये रहती है। यासिर भाग नहीं जाता उठ के? नहीं, यासिर को मैं पहले ही सुला देती हूँ, चलो तुम भी लेट जाओ, उसको भी मैंने जरा ट्यून कर दिया। अंधेरे में क्यों नींद आती है, वही बात होती है। बिल्कुल, मेलाटोनिन अंधेरे से रिलीज होता है आपकी बॉडी में, कि रात हो गई है अब सुलाओ इस बॉडी को। तो इसीलिए अक्सर आदमियों को होता है भाई कोई लाइट खोल के सो, कोई बच्चे भी कहते हैं नाइट लैम्प खोलो। नहीं, मर्दों के गुनाह ज्यादा होता है, डरते ज्यादा है। नहीं, ऑन अ लाइटर नोट, वो ऐसे तंग कर रही हूँ, पता चले सीरियस ही हो जाए ना सारे कोई। स्पेशली ये वाली क्लिप देखिए क्या कहा फजीला ने और निदा ने क्या कह दिया मर्दों के खिलाफ। हम तो वैसे ही बदनाम, तो फिर और मजीद उसमें 4 चांद लग जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और सेगमेंट में हम जो है आपके सामने गुफ्तगू करेंगे, इसी तरह एक दूसरे को मशवरे देंगे, और यही होना चाहिए। गॉसिप करने से बेहतर ये वाली बातें नहीं है ना, कुछ सीख ले एक दूसरे से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वन डिश पार्टी में आज मज़े मज़े की बातें एक दूसरे से पूछी जा रही हैं। इससे पहले हमने बात की थी खूबसूरती के ऊपर, स्किन, बाल, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ, वक्त के साथ साथ हमारी स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। ज़िंदगी की किसी फेज़ में आप खुद फील करेंगे आप बड़े सुस्त हुए हुए थे, और उसके बाद कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद आप रियलाइज़ करते हैं यार बहुत हो गई सुस्ती, चलो भाई अब एक्टिव हो जाते हैं। मेरे साथ मुझे खुद दौरे पड़ते हैं एक्टिव होने के, कि नहीं मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, मैं ये कोर्स कर लूँगी, या मैं जिम चली जाऊँगी, या मैं कपड़े का काम शुरू कर लूँगी, या मैं कोई भी पिलाटेस सीख लूँगी। तो मुझे दौरे पड़ते हैं। और कभी होता है चलो भाई मैं नेटफ्लिक्स ही देखती रहूँ, चलो भाई पूरे ड्रामे यूट्यूब पे देखती रहूँ। तो ये फेजेस आते हैं। आप स्ट्रेंथ के लिए अपनी एक्टिव रहें, क्या करते हैं आप लोग? डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, मुझे तो क्योंकि एक्टिव रहने के पीछे मेरा एक वो है पिछले 2-2.5 साल से, तो वो ये तो औलाद है। हाँ, उन्हीं के पीछे सब कुछ हो रहा होता है। पर हाँ, ऐसा फेज आता है कि जब होता है मुझे कुछ नहीं करना, पर वो फेज सिर्फ 2 दिन तक होता है, क्योंकि उसके बाद मैं उसमें चली जाती हूँ कि अच्छा जी सेल्फ क्या कहते हैं उसको, सेल्फ केयर में चली जाती हूँ कि नहीं मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे भी आप बात करती जब टाइम में थोड़ा सो जाया करो, तो मैं ये कि मुझे लगता है कि मैं उसको कुछ प्रोग्रेसिव कोई चीज़ कर लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ जिसमें मेरा कोई काम हो जाए, ताकि मैं एक्टिव रहूँ, सुस्त ना बैठी रहूँ। क्योंकि वैसे ही जब आपको होता है ना मी टाइम वाला जो टाइम होता है कि अच्छा चलो बैठो छोड़ो ये कर लो, नहीं करना, नहीं दिल चाह रहा, पर आई थिंक वो भी ज़रूरी होता है। पर एक्टिव रहने के लिए मेरी औलाद ने बड़ा मुझे एक्टिव रखा हुआ है चीज़ों में, बट नाउ आई हैव टू हिट बैक द जिम, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, वो बहुत ज़रूरी है कि आपको एक्टिव रखने के लिए जिम नहीं भी हो, कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी हो जिसमें स्पेशली एल्डरली वुमेन के लिए मैं ये बोलूँगी। मैं अक्सर देखती हूँ, अपनी अम्मा को भी कभी देखती हूँ, तो अम्मा के बैठी हुई एक ही जगह पे, कोई काम नहीं है, अभी क्या करना है, किचन भी देख लिया, ये भी कर लिया, सब कुछ हो गया, अब क्या करूँ। तो खुद कुछ ना कुछ करने की बहुत ज़रूरत होनी चाहिए लाइफ में। पता है क्या होता है, कीप योरसेल्फ बिजी। हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं,
हम शुरू से इन्वेस्टमेंट अगर आप करें, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में डालें, नींद अगर पूरी करें, तो फिर क्या होता है, हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है। एक छोटी सी बात है, सब पता होगी मोस्टली लोगों को, कि जब हम कैल्शियम की बात करते हैं कि हमारी हड्डियाँ जो हैं वो एक सर्टेन एज के बाद जब मेनोपॉज शुरू होता है तो आपकी हड्डियाँ टूटने लगती हैं ना, बुरबुरी सी हो जाती हैं। उसकी एक बहुत बेसिक वजह ये होती है कि जब बच्चियाँ 18 साल से पहले का टाइम वो होता है कि जब आप जितना उसको दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज़ जो भी जिसमें कैल्शियम है, अगर उनको जितना आप खिलाएंगे वो उनकी बैंक की तरह उनकी हड्डियों में जाके जमा होगा और हड्डियों को मजबूत करेगा। और उसी वक्त लड़कियां जम खा रही होती हैं। और अगर आपने निदा 21 साल के बाद वो टाइम होता है कि जब हमारी हड्डियां फॉर्म हो चुकी होती हैं, उसके बाद हम कितना ही भर भर के दूध पिए, वो सिर्फ जो हमें डेली की कंजम्पशन है वो हमें होगा, बाकी ज़ाया हो जाता है। तो जो शुरू में जो बच्चियां हैं, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों को आगे एक रिप्रोडक्शन से भी गुजरना होता है, बच्चे पैदा करने कितनी सारी मेरी अम्मा हमेशा मैं यही थी। और खवातीन के देखना घुटने ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कहती थी पता चलेगा जब माँ बनूंगी, पता चलेगा। और वाकई लग बता गया। बलाज में तो मैंने कोई ऐसी तैयारी की ना, वो सारी अम्मा की बातें जो है वो मेरी तीसरी वाली डिलीवरी में जो है वो काम आई। ये खा लो, वो खा लो, ये कर लो, वो कर लो। सो वो फिर नज़र भी आती है चीज़ कि आप फिर खड़े हो गए एकदम दूसरे दिन ही। फिर आपको आदत डालनी चाहिए अपने बच्चों को एक्चुअली शुरू से, जैसे ये हर चीज़ खिलाने की। अब बच्चों को देखें, आप कहें उनको असली घी में से उनको ही आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारी अम्माएँ सही करती थी। वो क्या करती थी, बस नाश्ता बनाया, रख दिया टेबल पर कि भाई ऑमलेट कभी बना हुआ है, कभी जो भी अंडे बने हुए, फ्राई बना हुआ है, पराठे भी रख दिए, सब रख दिया कि बस खाओ। तो हमें आदत पड़ गई उन चीज़ों की, हमें उनकी खुशबू की आदत पड़ी हुई है। तो हमें अपने बच्चों को शुरू से सब चीज़ें खिलानी चाहिए, चाहे वो अब तो खैर, और पहले तो हर चीज़ ऑर्गेनिक ही होती थी। पहले से मतलब कोई इतना नहीं, बट आप समझे 2000 से पहले जब नई सदी आई है तो हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो गई है हर चीज़ें। तो लेकिन पहले सब दूध भी पीते थे बचपन में, बच्चों को आप दूध, अब क्या करते, नहीं बोतल में दूध नहीं दो भाई, नहीं करो, बच्चा दूध पी रहा है, पी ले। हर किसी के दांत नहीं ऊपर आ जाते हैं, आप 2-2.5 साल में बच्चा छोड़ देता है बॉटल। मतलब हमने इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी इतना प्रॉब्लम बना दिया है, तो ज़रा नॉर्मल। अच्छा, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ वेरी एक्टिव, हाउ डू यू डू इट? यार यूजुअली आई गो फॉर वॉक। अगर मेरी शूट्स नहीं होती हैं तो मैं अपनी वॉक की रूटीन स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन जब शूट होती है तो आपको पता है 12 घंटे 14 घंटे आप वैसे ही काम कर रहे होते हैं, तो वॉक कहाँ करेंगे? नहीं। तो आई जस्ट ट्राई कि मैं अपनी जो है मैग्नीशियम ले लूँ, जैसे मुझे जब भी लग रहा हो, या B12 लूँ, अपने इस तरह के पूरे कैल्शियम्स, वाइटामिन ये वो पूरे करूँ। और एक्टिव ऐसे रहती हूँ कि जब मैं घर में रहती हूँ तो द मोर आई स्टे एट होम द मोर आई लुक होमलेस, क्योंकि मैं इतना काम करती हूँ घर पे। मैं इतना काम करती हूँ होमलेस। हाँ, इसलिए कि मैं तबाह बर्बाद हालत में होती हूँ, और मैं पूरा घर, क्योंकि जब वो छुट्टी मिलती है तो पूरा घर समेट रहे होते हैं, खाने बना रहे होते हैं, तो ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि आपने बैठना है। तो आई थिंक दैट इज हाउ लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बॉडी जो है ना वो आपको बताती है, आपकी बॉडी आपकी सही उस्ताद है, आपको बताती है कि अभी आपको रेस्ट करना है, अभी आपको रिलैक्स करना है, अभी आपको काम करना है। और जब भी आपको बेचैनी हो रही हो, आपको लगे मैं बोर हो रही हूँ और मुझे कोई काम नहीं, आप उठ के कोई काम करना शुरू कर दें, आप टहलने निकल जाएं, आप घर में बाहर जाके टहल लें, लाउंज में टहल लें। तो ये बेहतरीन तरीका है एक्टिव रहने का। आप कैसे सवाल पूछना नहीं पता है निदान से, तो ये तो बहुत एक्टिव है, आप रेस्ट कैसे करती हैं? मुझे ये पूछना है, हाउ डू यू रेस्ट, व्हेन डू यू गो टू रेस्ट, हाउ डू यू डू इट? रेस्ट तो खैर मैं कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत बड़ी मूडी हूँ। काम भी मेरा ऐसा ही होता है कि अब जैसे मैं 2.5 महीने पाकिस्तान से बाहर थी, तो सारा घूम फिर के जब वापस आई तो वो उसी लेजी मोड में बैठी हुई हूँ, कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो वो रेस्ट तो होता रहता है। लेकिन क्या होता है कि एक रूटीन अगर आपका बन जाता है तो आपकी बॉडी क्रेव करती है। जैसे जिसको नमाज पढ़ने की आदत है ना, वो उसके बगैर नहीं सो सकता। जो जिम जाने का आदी है वो उसके बगैर उसको मज़ा नहीं आता। तो मैं भी जिम जाना, वॉक करना, सारे करके ना अपना काम आऊँगी, फिर शाम को फिर हस्बैंड के साथ वॉक करना, कुछ करना, तो वो ये चीज़ें आपको फिर नींद अगर सही हो जाती, नींद तो बहुत मस्ट है आपकी सारे सिस्टम को जो है ना सही चलाने के लिए। नींद बहुत मस्ट है, जिसको हम बेचारी को घास ही नहीं डालते हैं। हम समझते हैं 2 घंटे सो गए काफ़ी है, हम तो एनर्जेटिक हैं। अभी नहीं पता चलेगा, आपको एक सर्टेन एज के बाद पता चलेगा, जब आपकी याददाश्त कमज़ोर होने ओवर नींद भी अच्छी नहीं है बहन। हाँ, 3 घंटे सोना है, ओवर नींद भी नहीं अच्छी। हाँ, मतलब एक जो बच्चों बाहर बेच के 8 घंटे का 7-8 घंटे का एक स्पैन है वो कंप्लीट होना चाहिए।
और हाँ, वो भी नहीं, वो भी बीमारी है, ज़्यादा सोना भी एक बीमारी है। हाँ। क्योंकि उसके बाद फिर आप उठते ही नहीं है, फिर आपको हर वक्त नींद ही आती रहती है, बल्कि आप वो बीमारी वो चेक कराएं कि क्या मसला, इतनी नींद है। तो एक नॉर्मल जो आपका 8 घंटे का स्पैन है वो पूरा करना। नहीं तो आप कैसे करती हो? हमसे सारा सवाल नींद का नहीं, आप हाउ डू यू कीप योरसेल्फ फिट? देखिए वही वाली बात है, जब यकीन माने आप, मैं जिम कर रही होती हूँ या योगा कर रही होती हूँ या वॉक कर रही होती हूँ या साइकिलिंग कुछ भी, तो मेरी लाइफ एक्टिव हो जाती है। लेकिन अगर मैं ये सब चीज़ें छोड़ देती हूँ तो मैं बहुत लेथार्जिक हो जाती हूँ और मुझे नहीं, खुद से मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता। जब मेरे ऊपर वो फेज़ आया होता है मी टाइम वाला कि मैं सुकून से बैठ जाऊँ, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। हाँ, वो होता है जब भी मुझे बहुत कोफ्त होती है अपनी पर्सनालिटी से, क्योंकि मैं ऐसी हूँ नहीं, मैं बहुत एक्टिव। अब वो तो आप नहीं हो ना, लेकिन कुछ लोग मैंने देखे लिटरली कि वो औरतें पूरा पूरा दिन सोफे पे या पलंग पे बैठ के वो फोन पे स्क्रॉलिंग होती रहती है। ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये मुझे अगर मैं भी ऐसा करती हूँ ना, तो मुझे अपने आप से चिढ़ होती है कि मैंने क्यों किया, मैं पूरा दिन फोन में क्यों। मेरा बेटा फौरन कहेगा आज स्क्रीन टाइम चेक करो, कितना तुम्हारा स्क्रीन टाइम है। मम्मा आप 2 घंटे स्क्रीन पे रही हैं। अरे ये तो उल्टी कहानी चल रही है। नहीं, आप लेथार्जिक हो जाते हैं। हमें ये चाहिए थोड़ा सा ना, देखो अब चलो अगर हम ये बातें करते हैं तो मैंने अक्सर देखा है लोग उस पर फिर इस तरह की बात करते हैं, कमेंट करते हैं कि अच्छा भाई ये तो बड़ी प्रिविलेज खवातीन है, तो ये कह रही है कि मैंने जिम कर लिया, मैंने यूं कर लिया। तो कोई बात नहीं, जो घर में भी रहते हैं वो सब कुछ घर के काम भी तो है, लाउंज में टहल लें, झाड़ू पोछा कर लें, कुछ नहीं तो उठ के ये सोच लें कि आज वो फलाना वाली दराज गंदी थी, मैं आज उसको साफ कर लूँ, हाथ पैर हिला लें अपने। अच्छा, फजीला जो बात करी ना, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगी कि मुझे जहन में वो बात आ रही थी, बीच में रह गई कि लोग फिर ये कहते हैं, तो लोग ये भी बातें करते हैं कि हाँ आपको तो अल्लाह ने सब कुछ दिया है, आप हेल्दी फूड खा सकते हैं, आप सब चीज़ें खा सकते हैं, आप अपने बच्चों को सारे न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। देखिए खाना जो है ना वो सस्ता भी हेल्दी होता है, बल्कि सस्ता खाना ज़्यादा हेल्दी होता है। घर का खाना, सब्जियां, फ्रूट्स काट के, फ्रूट जो मौसम में जो फ्रूट आता है, आप एक केला खिला दें बच्चों को, कितना मैग्नीशियम होता है उसका, पोटेशियम होता है उसका केले के अंदर। आप बच्चों को खीरा, टमाटर, गाजरें ये बचपन से दें, इन्हीं में न्यूट्रिएंट्स हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी खवातीन, वेट चढ़ जाता है, वेट लॉस। हम हमेशा सारी ज़िंदगी हम इस चीज़ से लड़ते रहे, अपने वज़न से लड़ते रहे, वज़न बढ़ गया, कम हो गया। कभी कभार ये फेज़ आता है कि वो बड़े हम स्मार्ट हो जाते हैं, फिर हमारा वेट बढ़ जाता है। तो सारी ज़िंदगी इस चीज़ से हम जो है कुश्ती खेलते रहे कि अब वेट बढ़ गया है, चलो कम करो। स्क्रीन पे भी आते हैं वैसे, लेकिन पता है एक तो सोसाइटी का भी इशू है थोड़ा सा, और वेट एक्चुअली दूसरों का प्रेशर ज़्यादा होता है अपने खुद की सोच से। मतलब मैं अब सोचती हूँ, मैं ज़िंदगी में कभी भी बहुत स्लिम नहीं थी, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, लेकिन मसला क्या है कि उस वक्त आपके अतराफ में जो लोग थे वो छोटे साइज़ के थे, तो आपको ये प्रेशर दिया जाता है वज़न कम करे, वज़न कम करे। अच्छा, मैं लड़ती रही और अब मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ यार मैं तो बिल्कुल मतलब सही थी, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि देखिए हर किसी का एक आपकी बॉडी टाइप है, कोई लंबा चौड़ा है, कोई छोटा है, तो हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। तो ये जो लड़ना है, इसलिए लड़ना कि जी प्रेशर है, वो तो नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपकी हेल्थ के हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको डाइट करनी पड़ी कभी ज़िंदगी में? मैं तो करके ही ना दी। हाँ। 2 दिन करती हूँ, तीसरे दिन बनाती हूँ क्या वो मटन की बिरयानी। हाँ। तो मैं देखो डाइट नहीं है, लेकिन हाँ मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की है, वो बेस्ट तरीका है मेरा ख्याल है कि आप, वो अल्लाह का भी सिस्टम है कि आप रोजा रखते हैं, तो कद वगैरह अच्छा है ना, तो आपको अगर कभी वेट भी चढ़ा है तो बुरा आपके ऊपर सूट करता है। सूट करता है, लेकिन फॉर हेल्थ यू नो आई नीड टू। तो फिर आप जैसे रोजा रखते हैं तो वो आपके सिस्टम को क्लीन करता है, या फिर आप घर का खाना खाते हैं। मुझे लगता है हमें ज्यादा फाइट इसलिए नहीं करनी पड़ी वजन से या किसी भी हेल्थ इशू से, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा घर का खाना खाया है। हम लोगों ने बाहर का खाना महीने में 1 या 2 दफ़ा अम्मी लेके जाती थी, बाबा लेके जाते थे बाहर, लेकिन यूजुअली घर में पकता था। घर की चपाती, नान नहीं खाई, सोडे और ये जंक फूड तो बिल्कुल, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज ये सब नहीं होते थे। तो अगर हम अपने घरों में से वही रूटीन बना लें ना कि घर का खाना बनाएं, और इन चीज़ों से देखें, वो बाहर के मुल्कों में इसलिए चीज़ और वो सब चीज़ें खाई जाती हैं कि उधर वेदर अलग होता है, उनकी बॉडी को चाहिए होता है वार्म रखने के लिए, वो फैट चाहिए होता है। यहाँ ज़रूरत नहीं है, या तो फैट मतलब खामा खा के पैसे खर्च करते हैं गंद खाने के लिए। हाँ, ये तो हम करते होता है। जो भी खाना है आपने की है पूरी जिंदगी में, कभी डाइट वगैरह की है कोई? मेरा वजन वैसे मैं चेक में रखती हूँ हमेशा, जब बढ़ता है तो फिर मुझे एहसास हो जाता है आजकल मेरा वजन काफी बड़ा हुआ है। एक्सक्यूज मी, हेलो, जमीन फट जाए, हम उसमें गिर जाए, खत्म हो जाए बात। तो मेरे कपड़े जो हैं, मुझे वो मैं आने के लिए ना, शो में आने के लिए कुछ कपड़े मैंने पुराने निकाले ट्राई करने के लिए, तो सारे टाइट। अब मैं रात को परेशान कि मैं क्या पहनूं, मैं कहा चलो
कुछ भी पहन लेते हैं। अल्लाह मियां आपको नेक हिदायत दे। तो ऐसा मेरा वजन बड़ा था जब मैंने बच्चा डिलीवर किया था। ओके। हाँ, वो अगर मैं कभी पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँ, वो बहुत ज़्यादा 3 गुना जो है वो फैल गई थी मैं। हाँ, लेकिन फिर वो मेरे हस्बैंड भी काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं, सुबह सुबह मुझे वॉक पे ले जाना, स्विमिंग पे चलो, ये करो वो करो। अच्छा। तो उनका ज़्यादा हाथ है। अच्छा। मेरा वजन कम है तो फिर वो बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको सेंस एक आया हेल्दी लाइफ का, हेल्दी फूड का। जब मैं कनाडा गई, मेरी फिजिकल काम मेरा बहुत बढ़ गया, जॉब भी करती थी, घर भी आके संभालती थी, ग्रोसरी करना, ये करना, वो करना, सब करना, तो वो एक मोड में आ गई बॉडी। तो इतना ज़्यादा हाँ कभी अच्छा, मुझे तो लगा बच्चों के बाद मेरा तो वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, मतलब दोनों बच्चों के बाद मुझे बिल्कुल नहीं मेरा वज़न बढ़ा। हाँ नहीं वो फिर, लेकिन आपका क्योंकि सिस्टम आफ्टर लाइक सम टाइम आपका चेंज हो जाती है चीज़ें, तो फिर आपका वेट बढ़ता ही बढ़ता है, वो तो सिस्टम है। जैसे यू आर एजिंग तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जाहिर सी बात है, तो आपको एक्टिव रहना ज़रूरी होता है। अगर आप एक्टिव रहें तो आपका वजन सही रहता है, लेकिन इसीलिए जिम और ये सब कहा जाता है ना कि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहे। बिल्कुल। जितना स्लो होता जाएगा आपका वजन बढ़ेगा। हाँ। तो यू हैव टू बी केयरफुल, आपको चेक रखना पड़ता है। लेकिन बच्चों के बाद तो मेरा वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, क्योंकि वो इतना भगाते हैं पीछे बच्चे। हाँ। और हर वक्त एक रेडियो पाकिस्तान में तकरीर चलती रहती, नहीं करो, ये नहीं करो, यहाँ मत जाओ, उसमें हाथ मत डालो, प्लग में उंगली मत डालो। कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं रिकॉर्ड करके लगा दूं। मेरा वेट बढ़ा था प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये कहा जाता है ना आप जो खाएंगे बच्चे को जाएगा, बच्चे को नहीं जाता, आप खुद ही हो जाता है। मेरे ऊपर ही चढ़ा था, मेरे ऊपर ही चढ़ा था वो। और उसके बाद जो है वो, खैर मैंने तो वो नहीं खाई, लेकिन जो बाद में जो ऑयल और ये चीज़ें की ताकत आएगी, बहुत एनर्जी आएगी, कोई एनर्जी नहीं आती, खाली फैट आता है। नहीं वैसे पंजीरी वगैरह तो खानी चाहिए, उससे तो थोड़ा सा लिमिटेशन हो ना, हाँ, मॉडरेशन। ये थोड़ी कि पागल ही हो जाएं। हमारे पास लिमिट नहीं है, हम ना हर चीज में ओवर हो जाते हैं। हाँ पता नहीं है कि व्हेन टू स्टॉप ना, तो हम लगे ही रहते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, बेबीज एंड डॉग्स डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। हाँ, that's so true. Exactly, it's with women when they are expecting, because होता है अच्छा खा लो, हाँ खा लो, हाँ बेटा, मौका मिल जाता है। ये भी खा लो, ये भी खा लो। अच्छा बाय द वे, ये वन डिश भी जो है ना रोज नहीं करनी चाहिए, इससे भी बहुत वजन पड़ता है। हाँ, और क्या, मैं हैरान होती हूँ वो खवातीन जो एक दिन में 3 दावतें भुगताती हैं, कैसे वो अपना वजन कंट्रोल में रखती हैं। तो वो फिर वो खुद नहीं खाती सलाद पत्ता। एग्जैक्टली, मैंने देखा है वो इतनी चालाक होती हैं, वो खुद नहीं खाती हैं। और मैंने उनको देखा है, वो सिर्फ ना वो कावा बना के पीती रहती हैं, अगला खाता रहता है जिसको शौक होता है, और वो कावा पीती रहती हैं। और उधर से एक लिटरली, मैंने बहुत सारी, मैं नाम नहीं ले रही, खवातीन को हमारी अपनी फील्ड की भी देखा है, सामने जूस का ग्लास रखा होगा, फ्रेश जूस का, इधर 2-4 नट्स लगे रखे होंगे, वो एक नट उठा के पकड़ के आधा घंटा कुतरती रहती हैं। मैं कहती हूँ खा क्यों नहीं रही है, मुझे तो बेजारी होनी शुरू हो जाती है। जूस का ग्लास, कहीं मैं जाऊँ तो मुझे इंतजार होता है खाना कब खुलेगा और खाना नहीं खाते। एक्साइटमेंट आपकी, मेरे लिए या मेरे हस्बैंड के लिए या फैमिली में भी एक्साइटमेंट, अगर या कोई अच्छी, क्या कहते हैं उसे, कोई नई पार्टी वाली चीज़ है, तो ये कि गुड फूड, आप अच्छा खाना जाके खा लो, या कोई अच्छी चीज़। तो भैया क्या करें, यहाँ रही यही गया है ना कि आपको कुछ भी करना है तो अच्छा कंफर्ट, हाँ हमारा कंफर्ट फूड यही है। मैं तो वही वाली बात है कि लोग बोलते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट। चले, अब आप खाने की बातें बहुत कर रहे हैं खाने की बातें बहुत कर रहे हैं, तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं। आप लोगों को खुदा हाफिज़। और हम अब खाएंगे, हमने ये जान के यहाँ नहीं टीवी पे खाया, बहुत खा लिया, क्योंकि मुझे शादी की वीडियोस में मेरी अक्सर मैंने देख लिया, वो नहीं दिल बना के पुराने जमाने में मुंह में पॉज कर देते, आपके मुंह में निवाला है, पॉज कर दिया। कितना मेरे अंदर एक डर बैठ गया है कि मैं शादी में अगर कोई वीडियो वाला आए तो मैं खाना रोक देती हूँ, नहीं खाना। नहीं वैसे बदतमीजी भी होती है, वो एटिकेट्स के खिलाफ है। लेकिन वो होता है ना, शादी वीडियो था, खाना दिखा रहे, अभी भी होता है। और फिर वहाँ पता चलता है, आप देखते हैं अच्छा ये तो इतने नखरे करते हैं इन्होंने, तो बहुत इन्होंने अपने पूरे टेबल पे जो है वो अंबार बना के रखा है खानों का, खाना जाया होता है। नहीं खैर वो तो एक अलग, वो भी एक अलग प्रोग्राम है। कि एक बंदे को दावत दी थी, पूरी फैमिली बैठी हुई है। बहुत सारे दुख है। अच्छा एक, हाँ सच्ची प्लीज, ये तो मैंने देखा भी, आप अगर कार्ड भेजे ना, आपने लिखा भी उस पर मिस्टर एंड मिसेज, या आपने उनको बता भी दिया, नहीं भाई 2 लोगों को बुलाएं, 8 आएंगे। और क्या, नहीं मेरी शादी पे तो दूर से आ रहे हैं 2 लोग, आके क्या करें, रिश्तेदारों के पड़ोसी भी आए थे मेरी शादी पे, जिनको मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। वीडियो तस्वीरों में देखते किसको जानते हैं कौन है। मैं फैजान हैरान है, 10-10 लोगों की देखो वीडियो इसी में पिक्चर्स हुई नहीं है कि कौन है। हमारी शादी में 4 पासेस देते हैं, मैंने कहा ये क्या 4 पासेस, मेरे अब्बू से कह रहे प्लीज 4 पासेस दे दे, वो कह रहे हैं कोई शो। आपकी शादी थी ना तो पास, मेरी शादी पे बस भर के आई हुई थी, कहाँ से आई थी पता नहीं, मैं परेशान हो आए थे कि ये वाला एक शो बनता है, 100% वाला शो। लिटरली तस्वीरें मैंने कैसे अपनी शादियां जो है आपने, उसमें क्या क्या हुआ था? हमारी शादी में एक ऐसा बंदा था
जो हम समझते रहे कि ये तो दुल्हा वाला है, दुल्हा वाले समझते रहे तो दुल्हन वाला है। हमारी सारी फैमिली पोर्ट्रेट्स में उसकी ये मुंडी आई है। और बाद में पता चला, मैंने यासर से बोला आपका रिश्तेदार है, कहने लगे नहीं तुम्हारा है। मैंने कहा ये शक्ल से सिंधी लग रहा है, मेरा कैसे हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।